Basically we shot a video without permission कॉलेज के। तो एक्टिंग का जैसे आपने कहा कोर्स किया है, वो कोर्स एज अ एक्टर बनने के पहले कोई हेल्प करता है कि मैंडेटरी होता है ये चीज करना? 5,000 ऑडिशंस हुए थे इस मूवी के लिए थ्रू आउट इंडिया। There's a reason nepotism इतना क्यों चल रहा है इंडस्ट्री में। जैसे कि हम लोगों को नहीं पता, तो बिहाइंड द सीन होता है क्या एग्जैक्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ डायरेक्टर? एक बहुत ही बहुत ही बेकार रूमर फैला हुआ है बाहर कि यू नीड अ सर्टेन कैमरा टू शूट फॉर नेटफ्लिक्स। कैमरा के सामने फ्रेश दिखना, तो इस चीज के लिए आप लोग कोई ड्रग्स यूज करते हैं? एक्टिंग में लाखों खर्च करके सीखने लायक कुछ भी नहीं है जो कि काम करके नहीं मिलता है। हीरोइन को लेके काफी इशू हो गया था, जो पहले लड़की आई थी वो एक अलग ही कंट्रोवर्सी हो गई थी। पर एक लोएस्ट पॉइंट रहता है, इससे अगर ज्यादा नीचे अगर मैं गिर गया तो मुझे छोड़ के दूसरा कुछ शुरू करना पड़ेगा। The guy on the front desk वो भी बोला कि आओ सीईओ से मिल लो, and we all know what is सीईओ से मिल लो is। मैंने I guess सेंसर में 25 बार कॉल किया था, ओके, एंड मुझे रिस्पॉन्स आता था आधे घंटे में कॉल करो, लंच टाइम है अभी, आधे घंटे में कॉल करो। आज हम बात कर रहे हैं अनुराग झा की, एक एक्टर और डायरेक्टर जिन्होंने खुद से सीखकर कई फिल्म्स बनाई। उनका सफ़र स्ट्रगल से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी फिल्म 18 हार्टबीट एक इमोशनल कहानी है जो उनकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए सुनते हैं एक सेल्फ मेड फिल्म मेकर की इंस्पायरिंग कहानी सिर्फ विद इन पॉडकास्ट पर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिंट स्टूडियो। स्टिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि आप अभी मूवीज बनाते हैं, पर इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होंगी। जैसे कि कॉलेज में अगर हम चले गए, कॉलेज टाइम में तो नॉर्मली हर कोई पढ़ाई करता है, तो एग्जैक्टली डायरेक्टर बनने के पहले, एक्टर बनने के पहले आपका बिहेवियर यानी आपका नेचर किस तरीके का था, जब आपको ये हिट भी नहीं हुआ है कि मुझे इस करियर में जाना चाहिए? बेसिकली सीन ऐसा है कि मुझे हमेशा से मूवीज में काफी इंटरेस्ट था बचपन से। इट्स लाइक ये तो हमारी लाइव एक्शन मूवीज हो गई, मुझे एनिमेटेड मूवीज में काफी इंटरेस्ट था। मैं ऐसे सच एन एम लेके नहीं चलता था कि मुझे यही बनना है, ये करना है, बट मुझे एनिमेशन में जाने का ज्यादा शौक था। बट देन आफ्टर 10th आई स्विच्ड इनटू दिस फील्ड मेजरली बिकॉज ऑफ एक्टिंग। मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। देन या उसके बिफोर आई बिकेम एन एक्टर and director, it was like it was very I don't know, immature kind of zone, like college students वाला जो zone रहता है, मैं उसी में था। ऐसा कुछ खास नहीं। जब मेरा शुरू हुआ, जब से एजेसी शुरू हुआ, तब उसके बाद से things have developed and I've gotten that certain aim and then I started walking towards it. तो मतलब आपका जैसे कॉलेज खत्म हो गया, तो जब आपने शुरू किया है तो आपने कहीं जॉब किया था कि अपना स्टार्टिंग करियर इसी से शुरू किया? No, actually I dropped out after 12th. अच्छा। Yeah, so I did my 11th 12th from Islop, and then उसके बाद I started from music videos. So I started making music videos when I was in 11th 12th, and then my first video got like, I don't know, 400-500K views. So 400-500? yeah, that's a long story. There's a certain story behind that too. कि basically we shot a video without permission college के, and then बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था उस चीज को लेके। We got called off to the principal's office and all. Actually वो वीडियो वायरल हो गया था, 2-3 दिन में 35-40 हजार व्यूज हो गए थे। Then principal got triggered and all. वो वीडियो हमने बचाया जैसे तैसे करके, and then उसके 2-3 लाख 4 लाख जाता गया। तो that is how things started. And पहले मैं डायरेक्ट नहीं करता था। पहले मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज की, वो उसने शुरू किया था एजेसी में डायरेक्शन करना। Then after she left, then I started direction. ऐसा हुआ। After I came back from Mumbai, then I started direction. Yeah. आप बेसिकली है कहाँ से? नागपुर से? I'm from Nagpur only. मैं 2019 में मुंबई में था, 1 साल के आसपास कुछ। किसी काम से या फिर? Yeah, actually I wanted to, मैं एक्टिंग का एक कोर्स कर रहा था वहाँ पर। Then I was like
assessing the market and then थोड़ा बहुत शॉर्ट फिल्म्स बनाई वहाँ पे. आई ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ इट ऑल, कैसे क्या. देन वहाँ पे देखा कितना मार्केट पानी में. देन आई केम बैक हियर, स्टार्टेड एजीसी, मेकिंग मूवीज. देन या दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड. तो एक्टिंग का जैसे आपने कहा कोर्स किया है, वो कोर्स एज अ एक्टर बनने के पहले कोई हेल्प करता है कि मैंडेटरी होता है ये चीज करना? बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं रहती है इस कोर्स की. ये सब फर्जी काम है बोल सकते हैं. सी द थिंग इज, नो वन कैन टीच यू एक्टिंग. You have to do, you have to act, you have to work, then only you develop. Being an actor, जब मैं casting करता हूँ actors की, जब मैं casting post करता हूँ, I'm looking for an character for my story जो उसमें fit होता है already. उसकी personality वैसी होती है, उसको बचपन से वो develop वैसा होता है एक certain kind of character में. So वो जब मुझे चाहिए रहता है. Basically acting सीखना क्या है, अपनी vocabulary साफ करना और ये सब चीजें, जो कि I guess workshops में भी हो जाता है, YouTube से कि वी कैन, अगर अच्छे से किया फोकस उसमें तो वो भी हो जाता है. बट एज सच एक्टिंग में लाखों खर्च करके सीखने लायक कुछ भी नहीं है जो कि काम करके नहीं मिलता है. अभी जैसे ये फील्ड तो हमको तो पता नहीं है कैसी होती है. अभी जैसे लोकल टॉपिक पे जाऊंगा या फिर इंस्टाग्राम में जो नॉर्मल मीम्स जो वायरल होते हैं उसमें यही दिखाते हैं कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ लो, हर चीज बन जाओगे, चपरासी बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, पर इंजीनियर नहीं बनोगे. तो डेट काइंड ऑफ की एक्टिंग कोर्स करना मैंडेटरी नहीं है. अगर अंदर से अगर तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम फेस कर सकते हो, प्रॉपर एक्ट करके बता सकते हो, सिनेरियो में रह सकते हो, तो देन यू कैन गो विथ इट. या बेसिकली द सीन इज कि यहाँ स्ट्रगल बहुत है. तो अगर कोर्स करो या नहीं करो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. कोई कुछ कनेक्शंस नहीं मिलते, कुछ नहीं होता है. सब जितना मैं घुस रहा हूँ इंडस्ट्री में उतना मुझे ज्यादा पता चलते जा रहा है. एंड इंडस्ट्री बहुत बेकार है. तो उसमें ये सब करने बेसिकली मैं इन शॉर्ट बोलूँ, ये चीज बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर देगी, बट जिसका काम नहीं चलता है वो एक्टिंग सिखाता है. सीधी सी बात है. जो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाता है, दिस इज द बिजनेस. वैसी चीज है. इसलिए I've never done that कि मेरा बहुत क्लियर है कि मैं इस सब चीजों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा वैसे. तो जैसे आपने जो एक्टिंग का जो कोर्स किया था, इसमें सपोज अगर इसमें थोड़ा सा भी पुश मिलता है किसी को, अगर इन फ्यूचर अगर जैसे व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहेंगे कि कोई कल जाके एक्टिंग करना चाहता है, अगर उसने कोर्स किया है, जैसे कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट आता है, गारंटी नहीं रहती लगेंगी कि नहीं लगेंगी, पर एक होप मिल जाता है कि भाई तू मेहनत करेगा तो लग सकता है. तो ऐसे एक्टिंग करियर में भी ऐसा कुछ रहता है कि आपको कोई प्रोडक्शन हाउस में जॉब मिल जाएगा या फिर किसी एक्टर के अंडर में तुमको असिस्टेंट बना दिया जाएगा, जिसके साथ काम कर करके तुमको भी साइट सीन कुछ मिलेंगे. तो इस तरीके से ऐसा कुछ पुश मिलता है कि नहीं, बस वो सर्टिफिकेट है बस? सी इट्स अबाउट लक. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लक से चलता है. तो आइदर करो कोर्स या नहीं भी करो, इफ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू विल. कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं. अब लेट्स सी, फॉर एग्जांपल आई एम शूटिंग अ फिल्म, आई एम डूइंग समथिंग. अब मुझे अर्जेंटली एक एक्टर सपोर्टिंग की जरूरत है, मुझे ये चाहिए. तो आई वोंट गो ऑन कास्टिंग कॉल लगा के कि मुझे चाहिए. मैं अपने एडी को बोलूंगा कोई है क्या पहचान में, अर्जेंटली चाहिए. जो भी मिलेगा विल गेट हिम. वो उससे काम करवा के लेना, एक्टिंग करवा के लेना, वो डायरेक्टर का काम. बट वी विल गेट. तो इट्स अबाउट राइट प्लेस राइट टाइम वाली चीज है. एंड व्हाट वाज द अदर क्वेश्चन? अदर क्वेश्चन की जैसे कि एक जो लक, जैसे आपने कहा कि लक रहता है इसके, तो कोई पुश मिलता है क्या सर्टिफिकेशन करने के बाद कि प्रोडक्शन हाउस में लग सकता है या फिर किसी एक्टर के अंडर में? Whenever you go into any acting school, like actor prepares बोलो या बैरी जॉन बोलो या जहाँ भी बोलो, you get पहले ही दिन they will say कि हम कोई गारंटी नहीं लेते, we won't give you placement. सीधी सी बात है. और वो एक्टिंग के नाम पे सिखा तो देखेंगे. अब आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ. अब सबका अपना अपना है. बट नो वन विल गिव यू प्लेसमेंट. अगर इतना आसान रहता तो एक इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला सिस्टम एक्टिंग में भी चलता रहता, बट नहीं चल रहा है. तो इट्स अबाउट वो वाली चीज है. एंड ऐसी द थिंग इज कि एक्टिंग का जो फील्ड है ना बहुत नैरो है. There's a reason nepotism इतना क्यों चल रहा है इंडस्ट्री में. There's a certain kind of people, certain production houses which are working. बस यही सर्कल में चल रही है चीजें. बाकी जो आ रहे हैं they'll do साउदर्न इंडिया एंड उसमें छोटे छोटे रोल्स जो आएंगे एक्टिंग के नाम पे. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है बोल के they'll get बैकग्राउंड में लग जाएंगे, बैकग्राउंड डांसर करेंगे, एक्स्ट्रास कर लेंगे, फिर साउदर्न इंडिया में कर लेंगे सबसे लाइक कॉमन स्टफ. तो the big ones use them to get the, उनका काम हो जाता है, उनको एक्स्ट्रास मिल जाते हैं एंड ऑल. एंड इनको लगता है कि हाँ इसके बाद हमारा होगा.
हर किसी का नहीं होता है ऐसे ऐसे करके, तो वो बात है। और अगर सही में अगर कोई पोटेंशियल बंदा है जिसमें काफी टैलेंट है इस फील्ड में, तो ऐसा हो सकता है कि सामने में जो जिसके पास टैलेंट नहीं है, बस जस्ट बिकॉज देयर फैमिली नेम दे आर जस्ट ग्रोइंग, आगे आगे बढ़ रहे हैं उन लोग, पर किसी बंदे के पास पोटेंशियल है, काफी टैलेंटेड बंदा है, पर उसके पास कुछ सपोर्ट है नहीं, तो उसको लिया जा कंसिडर किया जाता है कि नहीं, बस उसको यूज किया जाता है? सी वो यूज हो गया ना, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि टैलेंट डज नॉट मैटर इन दिस इंडस्ट्री, इतना मुझे काम करके अब तक पता चल गया है। देयर इज नो यूज ऑफ टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। सो बेसिकली कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, वी कास्ट पीपल, वी कास्ट फ्रेशर्स एंड ऑल ड्यू टू उनका टैलेंट अच्छा है, उनको मेरे फिट हो रहे हैं रोल में, बट फॉर हाउ लॉन्ग? एक टाइम के बाद तो हमारा भी बजट खत्म होगा, हमारा भी होगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। हाउ लॉन्ग विल द प्रोडक्शन हाउसेस हु आर वर्किंग विद टैलेंट सर्वाइव? बिकॉज सी द इंडस्ट्री इज बिजनेस, नो वन cares about how art बनाना है, ये करना है. This all ended after I guess 2012 or something, जब जियो आया, टिकटॉक आया, and जब it started expanding into useless areas, उसके बाद आर्ट पे फोकस करना is done. क्योंकि the thing is कि इंडस्ट्री में रहना है तो you need relevance, and this is valid for all the big names also like T series, Z music and all. इनको जल्दी जल्दी डिलीवर करना पड़ेगा कंटेंट, वरना ये लोग रेलेवेंस से हट जाएंगे. For example, Sony Music. Sony Music India delivers lesser amount of videos comparatively to Z and T series. But Sony का एक quality होता है. But Sony is not working right now. T series and Z are थोड़ा सा ऊपर. This is the reason कि relevance जो दिखता रहेगा continuously. What is the reason कि influencers इतने चल रहे हैं इंडस्ट्री में भी ज्यादा? This is कि relevance लोगों को बस देखते रहना है. लोग देखेंगे, स्किप करेंगे, 5 सेकंड देखेंगे, स्किप करेंगे, ये चल रहा है. तो उसकी वजह से अगर हम कंटेंट पे फोकस करते हैं या किसी भी चीज पे फोकस करते हैं तो वी विल बी पुश्ड आउट ड्यू टू रेलेवेंस. तो उस वजह से क्वालिटी घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है. ऐसा कुछ हो रहा है. जैसे पहले के टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, काफी कम थिएटर्स हुआ करते थे, लोग दूर दूर से चलते आते थे मूवी देखने के लिए. तो उसमें क्या था, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, वो उनके पास एक ही था, भाई थिएटर में पिक्चर लगी देखना है, मेले में सर्कस लगा है देखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में जाते थे. पर आज के डेट में जैसे कि कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और कोई जैसे कच्चा बादाम पक्का बादाम का जो रील वायरल हो रहा है, फिर और भी काफी सारे नाम नहीं बता सकता, छोटी छोटी चीजें, मतलब कोई बस बॉटल खोल रहा है, उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आएगी, और कोई बंदा पूरा अपना रात दिन एक करके एक वीडियो बना रहा है, उसको नहीं जा रहा है. मतलब इससे पता चल रहा है कि क्वालिटी मैटर ही नहीं कर रही अभी, बस लोगों को बस कुछ सेकंड का एक पुश चाहिए, बस माइंड डाइवर्ट होने के लिए, जितना उसका सेकंड में स्वाइप कर देगा. तो इस कंडीशन में आपको कैसा फील होता है कि जो यानी एक बंदा काफी मेहनत कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी यानी कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, वो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है? मैं 2018 से बना रहा हूँ, जो भी मेरा कंटेंट है मैं बनाया जा रहा हूँ. म्यूजिक वीडियोस हो गया, मूवीज हो गई. 2020 से मैं मूवीज बना रहा हूँ. जब से मैंने शुरू किया तब से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस आए, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस गए. इतना लॉन्ग लास्ट बहुत ही कम सर्वाइव किए होंगे, या कोई नहीं किया होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ. तो द रीजन इज कि अभी there is consistency की तो मैंने बात की, but what matters more is sturdity, या वो रहने का ठहराव. क्योंकि कब तक सोशल मीडिया कब आया, इंस्टाग्राम कब आया? 2005, 2010 या 2000 के आसपास आया, अर्ली 2000s आई गेस. इट्स नॉट, इट हैज बीन लाइक कितने 15-20 साल हुए होंगे अभी. डू यू थिंक कि 15-20 साल बाद भी सोशल मीडिया रहेगा? क्योंकि आई डोंट थिंक. व्हाट आफ्टर लोग बोर हो गए रील्स से, व्हाट आफ्टर इंस्टाग्राम से बोर हो गए लोग, फेसबुक से बोर हो गए, व्हाट आफ्टर मोबाइल फोन से. अभी हमारे पास मोबाइल फोन हमेशा से नहीं थे. व्हाट इफ वी एडवांस ऑन बेटर प्लेटफॉर्म, मोबाइल से हम स्विच हो गए एआर ग्लासेस में या समथिंग लाइक दैट, देन पूरा फ्लिप हो जाएगी, सब चीजें फ्लिप हो जाएगी. वेयर वुड दीज इन्फ्लुएंसर्स विद देयर व्यूज गो? एक बार इंस्टाग्राम खत्म हो गया, इंस्टाग्राम के बाहर इनका क्या है वैल्यू? बात हुआ जाती है. तो वहां तक सर्वाइव करना है.
वहां तक सोच के सर्वाइव करना है कि योर प्रेजेंस शुडंट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सोशल मीडिया इटसेल्फ। उससे ज्यादा भी क्या कर सकते हैं। आई अंडरस्टूड दिस थिंग वे लॉन्ग बिफोर। इफ यू गूगल माई नेम राइट नाउ पूरा आएगा, सब आएगा। I have expanded to different sites. This is the reason I also left YouTube in 2020. क्योंकि एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। व्हाट इफ ये सब बंद हो गया तो फिर क्या, एजेंसी का वैल्यू रहना चाहिए, नाम रहना चाहिए। तो बस वही है कि बस सर्वाइव करते रहना है। लोग आते जाएंगे, छटते जाएंगे, बट जो रह गया वो रह गया, वैसा कुछ है। एंड उसके लिए भी काफी मन रहना चाहिए चीजों को बनाने का, एक आर्ट बनाने की इच्छा रहनी चाहिए। बिजनेस करने आए, पैसा कमाने आए तो नहीं हो पाएगा। इट टुक वॉल्ट डिज्नी अराउंड 14 years to succeed with Disney, that too on a basic level। जो डिज्नी का पीक आया वो कब आया? 90-100 साल के बाद आया। अभी अर्ली 2000s में जो डिज्नी का पीक चल रहा था वो वॉल्ट डिज्नी के बाद आया है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ ब्रांड इस लेवल का। सो या दैट्स द थिंग। यानी इन शॉर्ट, जैसे कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स रहते हैं या फिर ट्रेंडिंग कंटेंट रहते हैं वो आते हैं जाते हैं, उसी तरीके से ये भी एक ट्रेंड है, आया है, ये भी एक टाइम पे जाएगा। पर जो बेसिक चीज थी जो पहले से चलती आ रही है वो आगे कंटिन्यू रहेंगी, उस होप पे आप है। या कैसा है कि यहाँ पे you have to have the right heart to survive in this entertainment industry as a whole। मैं बोल रहा हूँ when theaters चलता था पहले, केबल टीवी चलता था पहले, D2H चलता था, उसके बाद we shifted to OTT platforms। OTT platforms came up क्योंकि स्टार कास्ट A-listers नहीं जो अफोर्ड कर पाते, जो इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, उनकी स्टोरीज को वैल्यू देने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स केम अप। दे डाइव्ड बैक इनटू जहाँ पे जिस वजह से वो लोग शुरू किए थे, वहीं से घूम फिर के वो लोग वहीं गए कि नाउ अगर हम पिच करते हैं, नेटफ्लिक्स को पिच करते हैं या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स को पिच करते हैं, दे विल बी लाइक A-lister का A-lister लेके आओ। तब हम इट इज एक बहुत ही बहुत ही बेकार रूमर फैला हुआ है बाहर कि यू नीड अ सर्टेन कैमरा टू शूट फॉर नेटफ्लिक्स। एक सर्टेन रिक्वायरमेंट में मूवी बनानी पड़ती है तब नेटफ्लिक्स लेता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने नेटफ्लिक्स के साथ आई हैव ईमेल्स, दे नीड A-listers, दे नीड अ कंटेंट दैट विल गारंटी देम कि सेल होगा, तब जाके वो लेंगे। सो दे डाइव्ड बैक इनटू जहाँ से शुरू हुआ था। जो चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने खोला था, वही प्रॉब्लम में वो लोग खुद पड़ गए। तो you have to have the right heart। एक simple सा example दूंगा मैं। WinRAR, right? The RAR opening। Every 90s kid know this। Yeah, it has been free from I don't know how long, VLC media player। It has been free for the creators believed in their work। That is the reason, ठीक है वो पैसे नहीं कमा रहे, but their name survived all throughout all this। like Windows कितने निकल गए अभी तक, सब कुछ हो गया, but they survived। that is the reason कि they believed and they are solving lots of problems for us। अगर RAR नहीं रहता, VLC नहीं रहता, तो आज बहुत हम लोग बहुत डिफरेंट होती चीजें। तो you have to have the right heart। मैं इतना ही बोलूंगा बस। आपने अभी तक के टोटल कितनी मूवीज डायरेक्ट की है? If we talk about major project feature films, I've been 1, 2, 3, 4, 5। This was my 5th feature film, जो हमारी first theatrical feature film थी, but it's my 5th film। इसके अलावा I've directed a TV show called The Fantasy Element। It was like a mini series। and इसके अलावा I've directed lots of short films, 30 to 40 short films I guess। एंड या म्यूजिक वीडियोस मैं पहले करता था, अब आई हैव लेफ्ट दैट क्योंकि आई डोंट बिलीव कि एक सेपरेट म्यूजिक वीडियो बनाने का कोई पर्पस भी होता है। इट नीड्स अ स्टोरी, इट नीड्स समथिंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। तो ऐसे कुछ भी बना के कोई मतलब नहीं। सो आई स्टॉप दैट। शॉर्ट फिल्म्स आई एम मेकिंग एंड फीचर फिल्म्स। या दैट्स तो और आपने जैसे आपने बताया कि अभी जो आपने खुद डायरेक्ट किए जो 5 फिल्म्स किए, तो उन 5 मूवी में आप ही खुद एक्टर है उसमें? या आई हैव प्लेड द मेन लीड क्योंकि पॉइंट मेरा वही था। आई हैव ऑलवेज डाइव्ड इनटू दिस फील्ड बिकॉज ऑफ एक्टिंग। मुझे एक्टर बनना था। अब मैं लाइन में लगूं और अपना समय बर्बाद करूं और कुछ अल्टीमेटली हो ना हो, तो उससे बेटर था आई थॉट कि व्हाई नॉट। क्योंकि आई थॉट यहाँ से देख के लगता है कि मूवी बनाना कोई बहुत बड़ा ये है, मुंबई में मूवी बन रही है, और वहां जाके मैंने देखा कि यार ये सब तो हम भी कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। भले ही थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी वो फिनिशिंग लाने में, जाने में वहां तक, बट हो सकता है।
तो आई केम हियर एंड आई स्टार्टेड। तो मेरा मेन पॉइंट तो वही था कि मुझे एक्टर बनना है, तो दैट इज द रीजन आई एक्ट इन माय ओन फिल्म्स। प्लस आई हैव दिस डायरेक्टर मेंटालिटी, सो एक्टिंग इन दूसरे के प्रोजेक्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सी अ गुड एक्टर इज समवन हु इज अ गुड पपेट। जो जितना अच्छा पपेट होगा डायरेक्टर का, उतना अच्छा एक्टर। यू हैव टू लीव योर ब्रेन, यू हैव टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, यू हैव टू डू व्हाटएवर द स्क्रिप्ट डिमांड्स, व्हाटएवर द डायरेक्टर सेज, चाहे वो बैठे ना बैठे, क्योंकि वो डायरेक्टर का माइंडसेट है, उसने सोचा है स्टोरी, हमने नहीं सोची है। तो यू हैव टू हैव एन एम्प्टी माइंड फॉर दैट। काइंड ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि ऑफिस में जो बोलते हैं ना, प्रमोशन होना तो कुछ चाटना पड़ेगा करके। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट यू नो एक एक्टर को और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। देयर स्क्रीन प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट। एक मेरा एक्टर है यश कृष्णानी करके, ही हैज अ वेरी सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस। वो अगर स्क्रीन पे भी आ जाए ना और कुछ नहीं भी करे, तो लोगों को दिखना है उसको कि हाँ क्या करेगा अभी, क्या करेगा, क्या कर रहा है, उसका वो ऑरा वैसा बनता है। सो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इसमें। और फिर वो डायरेक्टर को फॉलो करे जैसा वो बोले, तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के फिर आता है। तो वो हो गया। तो बट यू नीड एन एम्प्टी माइंड टू या डू एक्चुअल काइंड ऑफ स्टफ। या जैसे कि हम लोग मूवीज में देखते हैं, जैसे मूवीज में भी काफी मूवीज आती है जो दिखाते हैं कि शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, एग्जैक्ट अच्छा मूवी है, दीपिका पादुकोण के साथ जो फर्स्ट फिल्म थी उसकी, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। Yeah. तो उस मूवी में क्या दिखा है कि मूवी उन लोग बना रहे, तो उसमें बस इन शॉर्ट एक ही मैसेज दिखाते, डायरेक्टर ऐसे चेयर पे बैठा रहता है ऐसी टोपी पहन के, बस लोगों को गालियां देते रहता है, ये करो वो करो, कट शूट कट शूट। वो तो मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बट इन रियल वर्ल्ड जैसे कि हम लोगों को नहीं पता, तो बिहाइंड द सीन होता क्या एग्जैक्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम अब्यूजिंग पीपल्स? Actually, the kind of directors you're speaking about, I have seen them. I have literally worked with them. I have seen them जो आके and plus अपने सिटी में नागपुर में बहुत है ऐसे लोग, ऐसे ही लोग भरे हुए हैं यहाँ पे mostly. So it's very difficult क्योंकि see there are two kinds of people, जिन्होंने कुछ कर लिया है और जिनका शुरू चल रहा है। जो शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, ये लोग स्ट्रगल करते हैं काफी, इनको समझ में नहीं आता। आई हैव बीन थ्रू दिस स्टेज। इन लोगों को समझ में नहीं आता कैसा करता है, एंड ओवरवेल्म हो जाते हैं वो चीजों से। ओके, एंड देन दे लीव। बट जब मैं मूवी बनाता हूँ, इट्स नेसेसरी कि मुझे क्रू मेंबर का, जो हर एक मेंबर क्रू में मौजूद है, मुझे हर किसी का काम आना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके होता है, तब मैं लोगों को बता सकता हूँ एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। मेरा सिनेमाटोग्राफर के कहाँ वो रह रहा है, कहाँ से शॉट ले रहा है, क्या ले रहा है, मेरा इन्वॉल्वमेंट हर एक शॉट में रहता है। ही डज हिज फाइन वर्क कि किस तरीके से उसको बेस्ट तरीके से कैप्चर करना है। बट जो मेरे माइंड में स्टोरी चल रही है, इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट रहूँ। मेरा एडीज तो फॉलो करते हैं यूजुअली डायरेक्टर्स को। उसके अलावा हर एक मेंबर हो गया जो क्या हो रहा है, वो चीज देखनी पड़ती है डायरेक्टर को, हर एक चीज। बट हर डायरेक्टर ये चीज नहीं करता है बहुत। एक बार जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, बहुत सारा पैसा जब इन्वॉल्व हो जाता है मूवीज में, तब लोग थोड़े से ढील छोड़ना शुरू करते हैं। अब ढील छोड़ना इन द सेंस हाँ 2 करोड़ की पिक्चर बन रही है ना, ठीक है 30 लाख पर डे का है या कुछ भी है, तो ठीक है आराम से बैठ गए, हाँ वो वैसा करो, वो वैसा करो, ये करो। तब वो चीज शुरू होती है, लोग ढीले में लेना शुरू करते हैं। जब बजट का क्रंच रहता है, तब टाइम का भी क्रंच रहता है। लाइट जाने से पहले वी हैव टू शूट द शॉट। ये वो डायरेक्टर की भागदौड़ कंटिन्यूअसली लगी रहती है पूरा टाइम। तो वो चीज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डायरेक्शन के साथ साथ मैंने अपना लाइन प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया। करना ही पड़ता है पिक्चर में। फिर उसके बाद हर एक चीज मैनेज करना, हर एक काम करना ही पड़ता है, और वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। यू खुद को ढाल लेते हो उस तरीके से कि हाँ ये डायरेक्टर का ही काम है करके। तो दिस इज वेरी प्रोग्रेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर टू हाँ अभी थोड़ा सा आइडिया है करके, क्या है, कैसे बनाना है, क्या करना है, एंड देन फिर यू प्रोग्रेस टू द बिग स्टफ। जब बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे ये यहाँ का नहीं है, मुंबई का भी है कि डायरेक्टर जाके बैठ जाते हैं, असली काम जो करते हैं फर्स्ट एडी और सेकंड एडी करते हैं, जो भी करते हैं। एंड दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस, क्योंकि आई गेस एक डायरेक्टर का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है स्टोरी के साथ। तो या और मैं I'll give you behind the scenes कुछ उसमें you'll see कि एक्चुअली कितना काम लगता है। मैं जाके
सेट के बीच में बैठ जाता हूँ, अगर मेरे अलावा कोई एक्ट कर रहा है तो लोग जाके सेट के बीच में बैठ जाता हूँ, अपना ये टैब में मॉनिटर खोल के कि होना चाहिए बराबर, मेरे सामने चीजें होनी चाहिए, तो वो है वैसा कुछ। और बहुत मेहनत लगती है, धूप वूप में शूट करना पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टफ, 24 घंटे के शूट्स जाते हैं। आप जैसे आपने अभी 2018 से अपनी जर्नी शुरू की थी, 2018 की जर्नी से जैसे आपका स्ट्रगलिंग फेज था, आप यू आर स्टिल इन अ स्ट्रगलिंग फेज कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैंने अभी इंडस्ट्री में थोड़ा नाम कमा लिया है, अभी मेरा स्ट्रगल नहीं, अभी मुझे बस आगे ग्रोथ की तरफ फोकस करना है? द थिंग इज कि स्ट्रगल तो यार इस फील्ड में कंटिन्यूसली चलता है, इवन इफ यू आर शाहरुख खान, एक लेवल का स्ट्रगल तब भी चल ही रहा है, वो अपने को अभी नहीं पता, बट चलता है वो काफी, हमेशा वो स्ट्रगल चलता ही रहेगा। अभी द पॉइंट इज कि पहले कैसा होता था कि आई यूज्ड टू मेक मूवीज और पैसे कुछ नहीं मिलते थे, कोई फिल्म मेकर को नहीं मिलते हैं कुछ, ये सब हर किसी का स्टार्टिंग फेज रहता है, बहुत मुश्किल जाता था। अब माई फिल्म्स आर अर्निंग, इट्स नॉट अर्निंग, हर पिक्चर बजट पूरा रिकवर नहीं कर पाती है, बट 40% मूवीज या 60% कभी कभी मूवीज आर रिकवरिंग द बजट। तो आई डोंट नो अब इसको मैं किस चीज में कैटेगराइज करूंगा, लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, बट प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं हो रहा है। तो एंड नाम बन रहा है, काफी नाम भी धीरे धीरे काफी बढ़े जा रहा है, तो मिडवे यू कैन से वो सक्सेस की सीढ़ी कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्ट्रगल की सीढ़ी जा रही है, इसमें आई कैन क्लासिफाई माई सेल्फ। जैसे मूवीज में एक मूवी शॉट करना बोलो तो काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अलग अलग वेन्यूज डिसाइड करने पड़ते हैं, कॉस्ट्यूम्स, डांस, म्यूजिक, और भी मुझे तो नहीं पता पूरा कैसा रहता है। तो इसके अलावा जैसे इसकी जो फंडिंग रहती है, तो आप खुद ही फंड करते हैं कि नहीं, आपके पास कोई प्रोड्यूसर है इस चीज के लिए? ऐसी प्रोड्यूसर्स यहाँ ढूंढना तो बहुत डिफिकल्ट है, मुंबई में भी ढूंढना डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्टार कास्ट नीड प्रोड्यूसर, वी आर इन अ लूप कि स्टार कास्ट ढूंढे की प्रोड्यूसर ढूंढे, तो वो क्रैक करना कनेक्शन से होता है, प्रोड्यूसर यहाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। दिस थिंग इज कि यहाँ पे जो नागपुर की इंडस्ट्री है, it's about नागपुर की इंडस्ट्री is about pulling other people down rather than working and going up there, so जो प्रोड्यूसर्स आते हैं उनको आधे लोग खा जाते हैं, तो वो हट जाते हैं फिर, तो यहाँ पे वो आना बहुत मुश्किल है, वो कंसिस्टेंट प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, तो यहाँ पे तो नहीं मिलता है। आई फाइनेंस माई फिल्म, जो पिछली मूवी कलेक्शन होता है थोड़ा बहुत कम मिला के उसके साथ आई फाइनेंस द नेक्स्ट फिल्म, इस तरीके से आई मेक द मूवीज। एंड एक लेवल तक ठीक है, चलो 18 हार्टबीट्स में बहुत खर्चा हो गया था, अब ये बहुत मेजर खर्चा है, ये रिकवर करना इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं हो सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो छोटी छोटी मूवीज का ठीक है, आई कैन बियर द लॉस भी होता है, आई कैन बियर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, रिकवर होता है या एवरेज जाती है, तो आई कैन बियर दैट, बट ये कितने कब तक करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर है, एंड जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा लोगों का तब तक तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने जब शुरुआत किया था ये चीज को, तो आपको फैमिली सपोर्ट मिला था फाइनेंशियली कि आप... या ऑफ कोर्स, तभी तो अभी तक चल रहा है, वरना आज तक पहुंचते कैसे, वही है, तो फाइनेंशियली तो घर से हमेशा से सपोर्ट रहा ही है, एंड हाँ, बट धीरे धीरे वही है कि आई स्टार्टेड अर्निंग थोड़ा बहुत, तो आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग आधा बजट, देन धीरे धीरे करके, एंड फिर या इट्स वर्किंग, अभी तक तो इट्स वर्किंग आउट कैसे भी, उसके आगे जाना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी फाइनेंशियली, क्योंकि मेरा अभी तक फोकस फाइनेंशियली नहीं था मूवीज में, क्योंकि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मेक स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बिजनेस माइंड से कभी मूवीज बनाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि जिस दिन मेरा माइंड बिजनेस में चला गया उस दिन मेरा कंटेंट का कचरा हो जाएगा पूरे तरीके से, इसलिए आई एम लाइक कि नहीं, कंटेंट टेक्स more priority, the story takes more priority than the money, कितना आएगा क्या आएगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। या ओके, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने टॉपिक पे डिस्कस किया था कि डायरेक्टर का धूप में काम करना, रात भर काम करना, तो इन शॉर्ट जब वो काम कर रहा है तो एक्टर भी काम कर रहा है, मतलब पूरा क्रू मेंबर काम करता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लोगों के लिए एंटरटेनमेंट रहती है जो ऑडियंस देख रही है, पर बिहाइंड द सीन वैसा कुछ रहता नहीं होगा, एक डार्क साइड रहता होगा उसका भी। तो जैसे कंटिन्यू काम करते रहना, कैमरा के सामने फ्रेश दिखना, तो इस चीज के लिए आप लोग कोई ड्रग्स यूज करते हैं? ड्रग्स तो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं अपनी टीम के बारे में पता नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट मैं तो नहीं करता हूँ, प्लस
लड़कियों का तो मेकअप रहता है, इट्स इजी। मैंने कभी मेकअप नहीं पहना है कैमरा पे उतरने से पहले। कुछ लड़के करते हैं वो भी चीज, थोड़ा बहुत क्लोजअप के लिए ये जैसे सब मैं लगा। स्पेसिफिकली आपको नहीं हाँ, बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है, आपने जहाँ जहाँ पे काम किया है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो एग्जैक्ट करते क्या है जो हमेशा कैमरा के सामने फ्रेश दिखते हैं वो? द थिंग इज कि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है, ठीक है, उसका 5 मिनट का सीन है। 5 मिनट का सीन है तो इसका मतलब ये नहीं है वो 5 मिनट में शूट हुआ है, नहीं नहीं 5 घंटे में शूट हुआ है, इट माइट टेक 5 दिन, क्योंकि इसका 1 मिनट हमने इधर शूट किया, 1 मिनट उधर शूट किया। तो वो उस तरीके से वो बनता है, एंड देन उस तरीके से वो फ्रेश रहता है, क्योंकि हालत तो सबकी खराब हो जाती है मूवी शूट करते करते, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ पूरी 10 लोगों की 12 लोगों की क्रू कर रही है। अभी हमने डीपीएस में शूट किया था 18 हार्ट बीट्स का, हमारा 105 लोगों का क्रू था उस दिन। सब एक्स्ट्राज आके थके हुए थे, बैठे हुए थे। एंड द थिंग इज कि खाने का टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली मेरे प्रोडक्शन में खाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैंने खाने का टाइम दे दिया तो पिक्चर नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो आई हैव टू प्रॉपरली, मैं रखता हूँ कि ये इंटरवल होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, बट एक्टर्स कभी टाइम पे नहीं रहते हैं, बहुत लोग ऑफ ऑफ होता है चीज। तो उस वजह से वो कवर अप करने के लिए वी यूज द लंच टाइम। तो जैसे जैसे कोने में जाके जब जिसको खाना है या ऐसा करना है तो वो होता है। तो हालत सबकी खराब हो गई रहती है, और डीपीएस में भी सबकी हालत खराब हो गई थी, बट करना पड़ेगा, पिक्चर तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, सबको पैशन है, सबको करने का है, तो उस तरीके से प्लस एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाता है मिक्सअप, तो उससे मैनेज हो जाती है चीजें। जैसे कि बात हो जाती है यहाँ पे, आपने बोला मैनेज करना पड़ता है, तो अभी एक सिस्टम, एक आउटकम, कोई आउटपुट प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उसके पीछे काफी बड़ा प्रोसेस होता है। एक्सवाइजेड कोई भी प्रोडक्ट और कंपनी से अगर मैं एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद रहा हूँ, उसके पीछे काफी प्रोसेस हुई है, खेत से गेहूं आया होंगे, उसको प्रोसेस किए होंगे, फिर बनाए होंगे। जैसे आप मूवी निकाल रहे हैं, इसके पीछे काफी प्रोसेस है, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, हर एक चीज, क्योंकि एट द एंड एज अ व्यूअर मुझे तो बस आउटकम प्रोडक्ट ही दिख रहा है। तो इसके बीच में स्ट्रेस तो एकदम पीक पे रहता हूँ। तो पीक पे रहने के बाद आपने कभी ऐसा हुआ है किसी को पकड़ के मारधाड़ शुरू कर दिए, या फिर गालियां बकना चालू कर दिए, या फिर आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं इस point? अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो आई आई नेवर अब्यूज, ठीक है, मैंने कभी सेट पे गालियां दिया, मैं कभी नहीं किया ये चीज किसी को भी। देयर वाज वन दिस टाइम शिनिगामी बॉक्स के टाइम पे, जब लेवल पार हो गया था एंड लॉस हो रहा था, जब फाइनेंशियली जब लॉस होना शुरू होता है तब इट्स लाइक, क्योंकि सी आधी इंडस्ट्री काले पैसे से बनाती है मूवी, हम काले पैसे से नहीं बना रहे हैं, हमारा पैसा 1-1 रुपए की वैल्यू है। तो वो जब लॉस होना शुरू होता है तब एक्चुअल स्ट्रेस आना शुरू होता है, बाकी सब तो ठीक है, किसी के नाटक है, कुछ है, ये सब हैंडल किया बियर किया जा सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस बिग थिंग, क्योंकि वो अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली हर चीज को अफेक्ट करता है। तो एक बार ये चीज हुई थी, तो मैं गया था और मैंने पूरा सेट फाड़ दिया था, जो हमने पूरे वॉलपेपर्स लगाए थे एंड सब कुछ लगाए थे, सेट बनाया था, क्योंकि एक पूरा दिन हो गया था और सेटअप ही कंप्लीट नहीं हुआ था, हमारे बहुत आई गेस 24-25 पेजेस शूट करने थे उस दिन। तो तब वो टाइम था जब एक बार मैंने ये किया था। उसके अलावा तो आई हैंडल इट वेल, क्योंकि अभी तक ऐसा है कि अभी तक आई थॉट कि बहुत स्ट्रेसफुल काम है, देन मैंने ये पिक्चर बनाई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल स्ट्रेस होता क्या है। क्योंकि एक थिएट्रिकल मूवी बनाना जितना शूट करना होता है, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, पेपर वर्क पागलों जैसा होता है, सेंसर में जाना, वो निकालना, अपलोड करना मूवी सर्वर्स पे, सब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एंड आई डोंट हैव पीपल टू डू दिस, क्योंकि इतना मैं पे नहीं कर सकता हूँ, एंड जो बाहर करके देते हैं सर्विस, वो दे डिमांड अनरीजनेबल अमाउंट्स, जो कि एक्चुअल अमाउंट्स नहीं है। तो इसलिए फिर आई हैव टू डू ऑल दिस स्टफ माई सेल्फ। इससे एक फायदा ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि किस तरीके से प्रोसेस है, क्या एक्चुअल चीज है, तो ये है। बट बहुत स्ट्रेसफुल काम तो थिएट्रिकल मूवी बनाना ऐसा है। आपने जब अपनी फर्स्ट फिल्म बनाई थी, तो आपकी एज कितनी थी तब? I was 18, I guess. 18? When I made for Amazon Prime. Yeah. At the age of 18 you make movie for the Amazon Prime? Yeah, I made for Amazon Prime. तभी भी काफी प्रॉब्लम थी कि थिंग वाज कि तब तक आई वाज मेकिंग यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स, देन उस पे व्यूज आते नहीं थे, और आते थे तो वॉच टाइम कम रहता, तो आई फिगर्ड आउट कि पीपल स्किप इट, तो हम फ्री में आके इतनी मेहनत करके कंटेंट दे रहे हैं and then people skip it, so what's the point of doing it? Then I started putting movies behind a paywall that generated curiosity.
एंड इट वर्कड आउट, क्योंकि एक बार इंसान ने पैसा दिया, भले 49 रुपीज देके पिक्चर खरीद रहा है, दे विल वॉच इट पूरा स्टार्ट टू एंड, क्योंकि उसके 49 रुपीज गए हैं तो वो तो कवर करेगा ही। तो दैट स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर मी। मेरा जो जंप था यूट्यूब से, दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग फॉर मी। अमेजोन पे बनाया, पहली मूवी डाली, पायरेट हो गई। अच्छा 34 मिलियन व्यूज है टेलीग्राम पे। आई जनरेटेड कुछ नहीं उससे, 1 रुपया नहीं मिला मुझे, पर 34 मिलियन व्यूज है। आज भी मैं जाता हूँ जगह जगह पे, किसी को मूवी का नाम बताता हूँ, दे आर लाइक अच्छा, ये देखी थी टेलीग्राम पे 2020 में। तो दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। बट ठीक है, आई वाज लाइक कि थोड़ा उसे उसका बजट रिकवर हुआ, 4 साल लग गए वो रिकवर होके आने में, बट हुआ रिकवर। एंड बहुत लोगों ने देख भी ली पायरेट होने की वजह से। तो अल्टीमेटली इट ऑल वर्कड आउट, ऐसा कुछ हुआ था। आई आई स्टार्टेड मेकिंग, ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि आई न्यू कि टाइम बहुत कम है। 23 मेरा हमेशा से था कि 23 में आई हैड टू डेब्यू थिएटर्स में कैसे भी करके, एंड इट्स नॉट पॉसिबल नॉर्मली। हम कोई स्टार किड नहीं है, रणबीर कपूर का डेब्यू हुआ था 24 में, आई गेस 23-24 में। आमिर खान का भी आई गेस ऐसे कुछ, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का ऐसे ही हुआ था। एंड आई हैड दैट गोल इन माय माइंड, एंड वो होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमको ये कि बहुत बड़े स्टार किड है नहीं, और ना ही हमारे पास इतने कनेक्शन है कि हम घुस के एकदम इंडस्ट्री में, हाँ, हो जाएगा अभी डेब्यू। तो क्योंकि हमारे लाइन में और 1000 लोग खड़े हैं हमसे अच्छे, तो कैसे स्किप करना है वो 1000 लोगों को। तो इसलिए आई स्टार्टेड अर्ली एज से, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि कैसे क्या करना है। एंड आई हैड द माइंडसेट कि सिर्फ रिसर्च करने से कुछ नहीं होगा, रिसर्च करते ही बैठ जाएंगे, कुछ करना भी पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग आल्सो, डेवलपिंग धीरे 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 मूवीज करके। दैट्स हाउ 18 हार्टबीट्स हैपेंड आफ्टर कितने 6 साल, या 6 साल की मेहनत थी। 7 साल आई गेस। 2000 नहीं 2018 से पूरा सब कुछ हो गया। ओके दिस तो इज लाइक आई रोट 18 हार्टबीट्स 1 साल पहले, आई गेस, या शिनिगामी बॉक्स वाज बिग मेहनत। 4 साल लग गए वो स्टोरी लिखने में मुझे। 2021 में आई प्लान्ड इट, आई रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट, वो नहीं बनी, कोविड आ गया, कोविड से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। 2021 में भी स्टार्टेड इट अगेन, तभी भी नहीं बनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। 23 में 22 में भी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अगेन, तभी भी नहीं बनी। देन फाइनली 23 में इट वर्कड आउट। तो धीरे धीरे वो ड्राफ्ट बढ़ता गया, चेंज होता गया, देन 23 में फाइनली इट हैपेंड। 4 साल लग गए थे वो बनाने में। ऐसा आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? जैसे कि 18 में आपने कहा कि आपने शुरू किया, अभी देखो मैं भी उस एज में था। अभी उस एज में हम लोग क्या सोचते थे, एज अ मोस्टली आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हम लोग ये सोचते हैं पबजी खेलेंगे, पबजी में स्क्वाड बनाएंगे, स्क्वाड नहीं मिला तो गालियां बकेंगे। और उस एज में आप मूवीज बना रहे हैं, तो आपको ऐसा उस पॉइंट पे आपको क्या चीज मोटिवेट रखी? क्योंकि आई गेस मैं बनाने के साथ साथ पबजी भी खेल रहा था। मैं भी खेल चुका हूँ पबजी, मैं भी कर चुका हूँ सब चीजें। तो साइमल्टेनियसली वो भी चल रहा था कोविड में, और क्या करने को क्या था। तो सी, कोविड वाज अ डिप्रेसिंग टाइम फॉर एवरीवन आई गेस, बट इट वर्कड आउट फॉर मी रियली गुड, क्योंकि मेरी जो सबसे सक्सेसफुल फिल्में हैं आई गेस वो कोविड में बनी है। एंड देन कोविड तो फिर भी ठीक था, but the lack of support is काफी depressing part compared to that. So कितनी बार तो ऐसा होता है कि I thought of closing everything, कि सब बंद कर दो करके, बट फिर शटर बंद होता है तो शटर खुल जाता है कुछ ना कुछ चीजों की वजह से, या तो सेल्फ में मोटिवेट होकर कुछ कर देता था, एंड या तो फिर कुछ चीजें हो जाती है जिस वजह से जब भी मैंने सोचा है कि मैं बंद करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे चीजें वर्कआउट, एंड देन मुझे आगे जाने का कुछ मिल जाता है। तो या दैट्स हाउ। पर कभी आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आया है, मतलब हम एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि मैं अपना पूरा 100% इस पे दूंगा, और भले मुझे रिजल्ट मिले ना मिले, मैं 100% अपना इसमें देने वाला हूँ, पर एक लोएस्ट पॉइंट रहता है, इससे अगर ज्यादा नीचे अगर मैं गिर गया तो मुझे छोड़ के दूसरा कुछ शुरू करना पड़ेगा। ऐसा पॉइंट है आपके लाइफ में कभी? सी, ऐसे पॉइंट तो आते हैं, आए हैं, बट हाउ आई डील विद इट कि मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग है। सो आई एम लाइक कि हाँ करना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। मैंने 100% दिया है, अब तो रिजल्ट लेके आऊंगा कहीं से, कैसे ना कैसे तो रिजल्ट लाना ही है, और आएगा वो। तो वो चीज करके मैं ले आता हूँ खींच के। तो वो चीज की वजह से थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट अच्छे से। एंड उसके अलावा आई गेस दिस वाज आई गेस जब सेंसर वाला इशू हुआ था हमारे 18 हार्टबीट्स में, दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि अब तो नहीं होगा करके, अब इतना, क्योंकि मैं देयर वाज नो वे गोइंग बियॉन्ड दैट। सो
So that was the time I thought कि अब बंद कर देते हैं. Then censor board से call आया, and then फिर again stuff happened and I continued सब कुछ, and then it worked out अभी तक तो ऐसा है. इस मूवी के बारे में आप थोड़ा स्पॉइलर फ्री हमको स्टोरी बता पाएंगे ताकि व्यूअर्स भी देखें, उनको भी पता चले. ऊपर से मैं बता सकता हूँ कि अंश और काव्या की स्टोरी है 18 हार्टबीट्स. अंश एक फिल्म मेकर रहता है एंड काव्या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहती है सेकेंड ईयर. दोनों मिलते हैं एंड दे एक्सप्लोर द थियोरी ऑफ 18 हार्टबीट्स, in which it is कि when two people share their heartbeats together they are binded by destiny forever. So इस theory को explore करने के लिए लोग जाते हैं. At the same time the movie is divided into two narratives, एक future और एक past का. So this is the past वाला thing and future इसमें ऐसा होता है कि एक समीर सर करके कैरेक्टर रहते हैं जो कि एक धरना होता है कॉलेज में, उसको एक्सप्लोर करते हैं. ये दो चीजें कैसे आपस में कनेक्टेड है 10 साल के डिफरेंस पे, वो उसी बारे में पूरी मूवी है हमारी. और 18 हार्टबीट्स एग्जैक्ट इस नाम के पीछे का मोटो क्या है? जैसे कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मूवी पे, या फिर आपका कोई पॉइंट पे हार्ट ब्रेक हुआ होगा इसलिए आपने पोर्ट्रे किया होगा, या फिर कोई पर्सनल कनेक्शन है इस मूवी में? 18 हार्टबीट्स हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम माय लाइफ. मैंने बहुत सारी चीजें ली है अपने लाइफ से. एक प्रोड्यूसर का स्ट्रगल जो है मैंने वो अपने कैरेक्टर में डाला है अंश के. एंड बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर की है रियल लाइफ में एंड बहुत सारी चीजें मैंने अपने लाइफ से उठा के डाली है इंस्पायर होके अपने चीजों को. अल्टीमेटली द वर्क इज फिक्शन, ओके, क्योंकि मसाला लगता है लोगों को देखने के लिए. सो या ऐसा कुछ है. बट व्हाई दैट नेम 18 हार्टबीट्स इसीलिए क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कन्वे 18 पॉइंट्स. जिस तरीके से वो हार्टबीट्स जो जगह हम एक्सप्लोर करते हैं, जो चीजें हम करते हैं मूवी में, वो 18 हार्टबीट्स. सी मैं ऊपर से बता सकता हूँ, बट द स्पॉइलर फ्री, क्योंकि मुझे खुद को मूवी देखना है. द रीजन 18 हार्टबीट्स टाइटल है, दैट इज द मेन प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द फिल्म. ओके, वो मूवी में पता चलेगा क्यों 18. ओके, ऐसा. तो या दैट इज द थिंग. एंड बाकी तो या 18 हार्टबीट्स हमने एक्सप्लोर किए मूवी में. हर एक हार्टबीट आती है मूवी के बीच बीच में. सो या वैसा कुछ. और जैसे मूवी में आपने कहा कि 1 साल लग गए, आपने काफी, जैसे मैंने अपनी मूवी का ट्रेलर देखा था, अलग अलग जगह के लोकेशन उसमें शॉट किए गए हैं. तो आप टोटल कहाँ पे घूमे इसके लिए? हम गए जबलपुर, हम नागपुर में शूट किए हैं, हम चिखलदरा में शूट किए हैं, हमने सारनी एमपी में शूट किया है, पेंच में शूट किया है. फिर और कौन से बहुत जगह गए हम लोग. तो बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ा था हमें. हाँ, यही आई गेस यही इतने जगहों में हम गए हैं शूट करने के लिए. 24 घंटे के ट्रैवल थे. बहुत 24 इन द सेंस आना जाना मिला, क्योंकि वी नेवर स्टेड. हमको नेक्स्ट डे शूट करना था यहाँ पे वहाँ पे. तो और लड़की मुंबई से थी, तो उसका जितना ड्यूरेशन के लिए वो आई है यहाँ पे, उसमें हमें रैप अप मारना ही था. तो या बहुत भाग दौड़ वाला काम था. मजा बहुत आया ऐसा. एग्जैक्टली जैसे आपको सेंसर का जो इशू आया था, जैसे मूवी की जो रिलीज डेट थी 5 सितंबर थी, तो एग्जैक्ट किस वजह से आपको इशू आया था? जैसे मूवी में ऐसा कुछ नेगेटिव सीन है, या फिर कुछ फाउल लैंग्वेज यूज किए गए, या फिर कुछ विजुअली कुछ डिस्टर्बिंग सीन है? किस वजह से आपको ये फेस करना पड़ा? सी द थिंग इज कि ये सब जो प्रोसेस होता है मूवी का, जो भी होता है, नो वन टेल्स यू ओपनली कि एक्चुअली क्या प्रोसेस है करके. देयर वाज नो वन टू गाइड मी थ्रू आउट. आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ, खुद ही करके. यू नो what people do is they keep knowledge to themselves. हम बोल सकते हैं कि आगे वाले को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो आगे बढ़ जाएगा. रीजन से दे कीप नॉलेज टू देमसेल्व्स, जो कि बहुत गलत है. तो आई डिड नॉट नो कि कैसा क्या होता है प्रोसेस. मूवी देखी ही नहीं थी सेंसर बोर्ड ने जब वो इशू आया. तो वो तो बात की बात है कि मूवी में कुछ सीन है या नहीं है, क्योंकि अभी जब सेंसर पास हो गया है, पास आउट विदाउट एनी कट्स. सो लाइक कोई इशू नहीं था मूवी में. व्हाट दे डू इज कि दे होल्ड योर मूवी फॉर 2 months, फॉर 60 days, जब तक उनका जो दिया हुआ टाइम स्पैन है उसमें. दे ट्राई वेरी हार्ड की प्रायोरिटी स्क्रीनिंग में डालें हम लोग. प्रायोरिटी स्क्रीनिंग इज बेसिकली 3 times ऑफ द मनी जो इनिशियली सेंसर को देना पड़ता है सेंसर पास करने के लिए, जो ऑफिशियली जो उनके वेबसाइट पे. तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हो जाए. अब मैंने जितने लोगों को पूछा इंडस्ट्री में, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पूछा, सबने बोला कि
पैसे खिलाने पड़ते हैं करके, तब जाके पास होती है सेंसर सर्टिफिकेट, वरना पास नहीं होगी सेंसर बोर्ड में। द मिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर इज वेरी बहुत ये है, एंड प्लस द सेंसर बोर्ड हैज अ वेरी, क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। द गाय ऑन द फ्रंट डेस्क वो भी बोला कि आओ सीईओ से मिल लो, एंड वी ऑल नो व्हाट इज सीईओ से मिल लो इज, तो इसलिए वो सब भी था। एंड एवरीथिंग सम सब की पैसे खिलाने पड़ते हैं तभी पास होती है। 60 दिन तक उन्होंने, 61st डे को मुझे कॉल आया मुझसे कि आ जाओ करके, उसके 2 दिन बाद मेरा झट 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 सब होके सेंसर हाथ में आया। तो ये ट्रिक चलती है। तो ये चीज बताने को कोई, सबको पता है, हर इंडस्ट्री में हर किसी को ये चीज पता है, बट कोई बताने नहीं। अब मैं यहाँ ओपनली सबको बता रहा हूँ ये चीज, लोग आगे कोई करेगा ये करेगा तो उसको पता रहेगी ये चीज, बट लोग ये नहीं बताते। दैट इज द प्रॉब्लम, यूनिटी नहीं है कहीं पे भी ऐसा है। जैसे आपने कहा कि 60 डेज का एक टैट रहता है इनका टर्न अराउंड टाइम जो होता है, यानी काइंड ऑफ हम इसको उससे रिलेट कर पाएंगे जो बैंक का एम्प्लॉय लेता है, मतलब वो खाने का पूरा टाइम लेता है अपना। मैंने आई गेस सेंसर में 25 बार कॉल किया था, ओके, एंड मुझे रिस्पॉन्स आता था आधे घंटे में कॉल करो, लंच टाइम है अभी, आधे घंटे में कॉल। सेम एसबीआई वाला ट्रीटमेंट चालू था वहां पे, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो सेम वही सब चालू था। अगर वहां पे मुझे चीजें पता चल जाती कि 60 दिन वेट करो करके, 60 दिन का टर्न अराउंड लिमिट रहती है, एंड देन उसमें हो जाएगा, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहती। बट वो भी घुमाए जा रहे हैं, बाहर भी लोग घुमाए जा रहे हैं, तो उस वजह से फिर ऐसा कुछ हुआ। जैसे कि आपने ये फिल्म, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको ऑलमोस्ट 1 साल लग गए मूवी बनाने के लिए। तो 1 साल में जैसे बोलने के लिए आसान होता है 1 साल, पर उसमें टोटल देखेंगे तो 365 डेज रहते हैं और हर एक डे नया नया स्ट्रगल लाता है। जो टाइम बीताता है उसके लिए तो 1 साल कोई बड़ी बात है ही नहीं, और जो फील करता है सही में साल में आपको ये इसका आउटकम देना है, तो उस तरीके से आपको क्या स्ट्रगल फेस हुआ थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर स्ट्रगल ही चला है इस बार, तो इस साल जब मैंने स्टार्ट किया था जनवरी में, स्क्रिप्ट तो मैंने ओवरव्यू तो मैंने लास्ट ईयर ही लिख दिया था, फिर उसके बाद वापस स्क्रिप्ट खोला कि फाइनली अब खोल के फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं। तो यार मैं लिखता गया, उसके बाद आ गया था गाने बनाने में बेसिकली 12 गाने हैं मूवी में। 12 गाने? हाँ, और पूरे आपने लिखे? हाँ पूरे मैंने लिखे। 12 गाने आपने लिखे अलॉन्ग विद स्क्रिप्ट राइटिंग? तो हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि यार गाने 1 महीने में लिखने हैं, स्क्रिप्ट भी 1 महीने में खत्म करनी है। फरवरी से हमारा रिकॉर्डिंग शुरू होनी चाहिए थी, मार्च तक खत्म हो जानी चाहिए थी, तो क्योंकि टाइम जा रहा था। एंड मैं सोचा था कि गर्मी आने से पहले शूट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि मूवी में एक सीन है जिसमें हमें 1700 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो गर्मी में चढ़ना मतलब प्रॉब्लम होगी। उसके पीछे भी काफी कहानी मैं बताता हूँ। तो वो मैंने लिखा बैठ के, कैसे भी करके गाने अच्छे टर्न आउट हुए सभी, लाइक आउट ऑफ 12 आई गेस 7 to 8 तो बहुत कैची है, तो इसलिए वो एक सक्सेसफुल ये हो गया। और फिर हम रिकॉर्ड करने बैठे, रिकॉर्ड करने का भी रोज सिंगर्स आ रहे थे, कंपोज कर रहे थे, म्यूजिशियन बैठे हुए थे। म्यूजिशियंस के लिए बड़ा टास्क कि 1 महीने में 12 गाने निपटाने हैं, तो ये सब चल रहा था। बट मैंने सबके साथ पहले काम किया था, सबको मेरा वर्क स्टाइल पता है, सबको मेरा एक सिंक बैठा हुआ है, तो हो गए 12 गाने, वो लोग ने लिख दिए। तो यहाँ तक तो सब सही है, क्योंकि ये प्री प्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पे सब हो जाता है पेपर पेन लेके। अब प्रॉब्लम आई शूट जब चालू करने का था, लोकेशंस बहुत भारी लोकेशन है, और इतना बड़ा स्केल का शूट मैंने पहले कभी नहीं किया था कि बाहर जाके लोकेशन बुक करना, ये करना, इतने बड़े समृद्धि महामार्ग हमने बुक करके शूट किया उसमें, तो इतना बड़ा करना बहुत। हाईवे में? हाँ, हाईवे में। अच्छा, रात के 12 बजे हाईवे में रात के 12 बजे? हाँ, समृद्धि महामार्ग ड्रोन लेके। तो इसलिए फिर ये सब बहुत टफ काम था, जुगाड़ लगाना, सबके कॉन्टैक्ट्स निकलवाना, ये सब करना, तो वो सब किया। वो बहुत टफ तरीके से। एक तो हमें कैफे में शूट करना था, वो कैफे ही बंद हो गया परमानेंटली, तो हमारे शूट पे तो कैफे नहीं, तो हम दूसरा कैफे गए। वो बेटर टर्न आउट हो, काफी अच्छा एस्थेटिक दिख रहा है मूवी में, बट बहुत लोकेशन ढूंढने में स्ट्रगल हुआ था, इतना दूर के, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे जबलपुर के लोकेशंस करने थे हमें। एक मेले वाला शूट है मूवी में, एक म्यूजिक वीडियो है जिसमें हम मेले में जाते हैं, पूरा मेले कवर करने के लिए हम जबलपुर गए थे, जबलपुर का मेला उठाए थे। हाँ, देखा मैंने ट्रेलर पे। तो बहुत टफ गया था वो सब करना। अब फिर क्या हुआ कि जब शूटिंग का टाइम है, फाइनली मूवी का शूट लग रहा था अप्रैल का, मार्च एंड में आई गेस, तो एक्टर्स भागने शुरू हो गए, आधा क्रू छोड़ के भाग गया। तो
तो वहाँ पे काफी टफ हुआ था, बट ये यार 5 मूवी बनाया हूँ मैंने, मेरे को मालूम है क्या होता है, बैकअप हमेशा रेडी रहता है। झट झट दूसरे आए, अच्छे खासे एक्टर्स आए जो आए, क्योंकि मुझे लगता है इस मूवी की कास्टिंग एकदम ऑन पॉइंट रही है, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल रहे या ट्रस्टीज रहे या फिर जो भी कैरेक्टर है, बहुत ऑन पॉइंट कास्टिंग रही है। तो अच्छे लोग टर्न आउट हुए, एंड ये हुआ। हीरोइन को लेके काफी इशू हो गया था, जो पहले लड़की आई थी वो एक अलग ही कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा अभी, बट वो हो गया था। देन दूसरी हीरोइन ढूंढना, 5,000 ऑडिशंस हुए थे इस मूवी के लिए थ्रू आउट इंडिया, कहीं से भी कोने से उठा के लाना है इंडिया के। तो वो सब हुआ। डीपीएस में हम शूट किए इतने इतने दिन, तो डीपीएस जमाना सबसे बड़ा कॉलेज जमाना एक मुश्किल काम है इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए। तो वो सब हुआ। हमारे 2 हाफ में डिवाइडेड थे शूट्स, और जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ 2 दिन बचे थे, तब हमारी हीरोइन फाइनल हुई। हम सेट पर बैठ के उसको बुलाए, परसों से उसका शूट है, उसकी फ्लाइट टिकट बुक करा के दे रहे हैं हम 2 दिन पहले, वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से चीजें बहुत प्रॉब्लम्स के साथ हुई। फिर शूट तो हुआ, शूट में तो बड़ा मजा आया। शूट में उस तरीके के प्रॉब्लम्स आई गेस नहीं आए। टफ था बहुत, क्योंकि इतने लंबे लंबे शूट हमने पहले नहीं किए थे 24-24 घंटे के, तो टफ था ट्रैवल करना, शूट करना, बट मज़ेदार तरीके से टफ था। एंड इसके अलावा फिर ये सब हुआ। पोस्ट प्रोडक्शन तो यार हो जाता है, वो का टेंशन नहीं है, इतने सालों से कर रहा हूँ। अब आता है सबसे मेजर प्रॉब्लम, चीज जो मेरे को पता नहीं था कि मूवी बनाने के बाद कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब जो डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, सेंसर बोर्ड का इशू शुरू हुआ, फिर सर्वर पे अपलोड करनी पड़ती है पिक्चर, वहां से डिस्प्ले होती है थ्रू आउट इंडिया, जो भी थिएटर्स में होना है। सर्वर जैसे किस तरीके से? बेसिकली 3-4 ही कंपनीज है जो डोमिनेट कर रही है इंडिया का सर्वर सीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं बस लॉग इन करूंगा और अपलोड कर दूंगा, तो उस तरीके का रहता है क्या? नहीं, 4 कंपनीज रहती है। ओके। जिसके अलग अलग सिनेमाज में सर्वर रहते हैं। फॉर एग्जांपल नागपुर की बात करते हैं तो एएम सिनेमाज में अलग सर्वर है, स्कारलेट सिनेमाज में अलग सर्वर है, सिनेपोलिस में अलग सर्वर है, देन जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं वो सब में अलग अलग सर्वर है। तो ये रहता है। तो कहीं कहीं यूएफओ का सर्वर लगा रहता है, कहीं कहीं सरासरा का सर्वर लगा रहता है। हमें इन कंपनी के साथ डील करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उनको कंटेंट भेजना पड़ता है, वो रिप्रोसेस करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर उनको आरओ साइन करके देना पड़ता है हर एक जगह का जहाँ जहाँ रिलीज हो रही है। फिर वो डिलीवर होता है ऑनलाइन सर्वर के थ्रू थिएटर्स में, तब जाके वो हमें मूवी देखने को मिलती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। तो ये सब करना, सॉल्व करना, फिगर आउट करना चीजें। अभी तक क्या नागपुर में पिक्चरें बन रही थी, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा था। ये सॉल्व करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है, वहां से वापस आना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत टफ चीजें हुई थी। एंड ये सब सॉल्व करने के लिए टीम रहती है, पूरा बड़े बड़े प्रोडक्शंस में सब मैनेजर्स रहते हैं, ये सब रहते हैं। अपने इधर नहीं था कोई, तो खुद ही देखना पड़ रहा था। इतने स्ट्रगल के बाद फिर अब थिएटर मिलना इज अ टफ थिंग, क्योंकि नई मूवीज, नए एक्टर्स हैं तो कोई देने को तैयार नहीं होता। मिनिमम टिकट गारंटी मांगते हैं हर कोई, इतने इतने पैसे दो तब हम देंगे थिएटर्स, और ये सब चलता है। तो थिएटर्स ढूंढने में काफी मुश्किल जा रहा है। तो बहुत है, मूवी माफिया बहुत स्ट्रांग चलता है यहाँ पे। थिएटर्स किसको देने, किसको नहीं मिलने चाहिए, किसकी मूवी लगनी किसके ऊपर। तो ये सब चल रहा है। इतना सब स्ट्रगल के बाद मूवी को फाइनली लेके आना थिएटर तक, सिल्वर स्क्रीन तक, बहुत टफ काम है। तो इसलिए आई होप कि लोग देखने जाएं इस चीज को। एंड ऐसा भी नहीं कि स्टोरी में दम नहीं, स्टोरी काफी अच्छी है, गाने काफी अच्छे हैं, कंटेंट बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुआ है, तो पोटेंशियल है। तो आई गेस सपोर्ट करना चाहिए लोगों ने। हो जाएगा जब आपने इतना मेहनत की तो क्यों नहीं चलेंगे, लोग तो देखेंगे, बट ऑब्वियस है। क्योंकि मैंने आपका ट्रेलर देखा है, मैं इन शॉर्ट ये ट्रेलर को मैं अपने वीडियोस में भी डालूंगा, क्योंकि मुझे लगा है कि ऑन द पॉइंट है, एक स्टोरी मिल रही है। क्योंकि उसमें ट्रेलर से जितना स्पॉइलर तो ट्रेलर में तो मिलेगा नहीं, बट ऑब्वियसली इसलिए डायरेक्टर ट्रेलर डालता है। उसमें यानी एक लड़की का स्ट्रगल दिखा रहे हैं, फिर लव स्टोरी दिखा रहे हैं। इन शॉर्ट आपको भी, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि 10 साल के बाद का, जैसे आपको दाढ़ी वगैरह आ जा रही है, बाल वगैरह आ जा रही है, मतलब कुछ तो एक स्टोरी होंगी इस चीज में। तो एक सस्पेंस टाइप लगा मुझे जो ट्रेलर। करेक्ट। तो मेजर वही है कि एक
मिस्ट्री हम डाल के रखे हैं जो कि एज ऑफ द सीट रखती है थ्रू आउट द फिल्म, अच्छा कि एक्चुअली में क्या है जो चीज हो रही है वो चीज के बारे में। एंड देन जो कंक्लूजन निकलता है, बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलता है। मूवी की एंडिंग मेरी काफी फेवरेट एंडिंग है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो पाई है वो चीज। तो या वैसा कुछ है। जैसे कि अच्छा ठीक है, एक ऐसा कोई छोटा सा स्पॉइलर जो कि मूवी को स्पॉइल नहीं करेगा, उसका आप एक डायलॉग बोल के दिखा सकते हैं उसी फॉर्म में, जैसे मतलब वही फेस, वही हाँ। एक्टिंग, वो जैसे अमिताभ का है ना, रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं, ऐसे वैसे टाइप। ऐसे ऐसे डायलॉग पहले तो याद करना बड़ा टफ काम है, इतने सारे डायलॉग्स है। तो उसमें बहुत कैची डायलॉग, कोई भी कैची डायलॉग जो मूवी की फन स्पॉइल ना करे, बट काइंड ऑफ स्पॉइलर भी हो पर ना भी हो। यार नहीं स्पॉइल हो जाएगा पिक्चर का प्लॉट पॉइंट स्पॉइल हो जाएगा जो सोच रहा हूँ। बाकी कोई ऐसा मुझे आपने किसी ड्राइवर को आवाज दिया होगा या फिर हीरोइन को आवाज दिया होगा, ऐसा कुछ। ये शायद बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था शायद ये। अरे नहीं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी कुछ अच्छा। ऐसा डायलॉग, पूरा ब्लैंक आउट ही हो गया। हाँ एक डायलॉग है, डायलॉग तो समीर सर के साथ मेरा एक कन्वर्सेशन होता है, समीर सर के साथ। पर आपको उसी टोन में कहना है जैसे हाँ। आपने मूवी में कहा है। समीर सर के साथ मैं जाता हूँ ऊपर एंड पूछता हूँ कि मैं स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी बता रहे थे 18 हार्ट बीट्स की, तो उसमें मैं बोलता हूँ तो समीर सर कहाँ तक पहुंची 18 हार्ट बीट्स की कहानी। तो समीर सर रिप्लाई करते हैं कि बस वी आर अबाउट टू बी देयर। तो उसपे एक लड़की पूछती है कि तो अंश सर आगे क्या हुआ था। तो उसपे समीर सर बोलते हैं कि आई बताओ अंश आगे क्या हुआ था करके। तो उसपे आई रिप्लाई नो सर, जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी उसे इसे खत्म करना चाहिए। तो ऐसा ये आएगा, यही मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। तो आपने इसी टोन में इसी तरीके से बात किया था। हाँ हाँ और पीछे कोई सस्पेंसफुल म्यूजिक बैकग्राउंड में हाँ, चल रही राइट, होगी। करेक्ट करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात जानना था, जैसे डायरेक्टर का काम मूवी डायरेक्ट करना है, कब कौन सा एंगल पे शॉट होगा, यहाँ पे कट स्टार्ट बोलेंगे, पर इसमें जो बीच बीच में जो म्यूजिक लगती है, जो इंटेंस म्यूजिक रहती है, सस्पेंस म्यूजिक रहती है, ये भी डायरेक्टर का काम होता है, कहाँ पे क्या लगाना है, कि नहीं वो बस म्यूजिक डायरेक्टर को दे देता है, तू देखते बैठ कहाँ पे लगा। बहुत बहुत जगह जहाँ म्यूजिक डायरेक्शन हो रहा है वहाँ ये रहता है, बट मेरे हिसाब से डायरेक्टर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूजिक बहुत इम्पैक्ट करता है मूवी को, हर एक सीन को। अगर हम कोई सीन देख रहे हैं, किसी का इंटेंस सीन है और उस पर टाइटल ट्रैक का ट्यून पीछे बज जाता है थोड़ा सा भी, 5-6 सेकंड का भी, तो वो बहुत इम्पैक्ट देता है। तो ये सोच के चलाना बहुत डायरेक्टर्स नहीं करते, ये बहुत आर्टिस्टिक स्टफ होता है जो फोकस करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से स्टोरी में डेप्थ देने के लिए, बट बहुत लोग नहीं करते। बट या आई गेस डायरेक्टर का काम होना चाहिए ऐसे। और जैसे कि आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले कि जैसे बहुत सारे क्रू मेंबर्स छोड़ के चले गए थे, तो फॉर एग्जांपल कल जाके अगर आप हम कोई एक मूवी शूट कर रहे हैं जिसमें आप मुझे एक एक्सवाइजेड पर्सन ले, फॉर एग्जांपल आप मुझे विलन का रोल दे रहे हैं, मैं आधे फिल्म तक आपके साथ रहूंगा, फिर मैं छोड़ के चला गया, फिर वो बाकी का जो आधा फिल्म रहेगा, क्योंकि विलन की स्टोरी तो कंक्लूड हो नहीं, क्योंकि उसको एंड तक के लेके जाना है, तो उस पॉइंट पे आप दूसरा क्रू मेंबर लाएंगे। पर इसमें स्टोरी नरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ऑडियंस तो एक ही फेस देख रही है तब से, फिर अचानक से ये बंदा कहाँ से आ गया, तो इसमें ये चीज डेली सोप में हो सकती है, मूवीज में नहीं हो सकती है कि अपन बंदा चेंज कर दिए। तो यूजुअली हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ये चीज ना हो उस चीज के लिए, एंड फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो ये हरकतें करते हैं, तो वो कास्टिंग में समझ में आ जाता है कि कौन कैसा बंदा है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और अगर लड़कों से डील कर सकते हैं कोई इतना इशू नहीं है, और लड़के बहुत ईमानदार होते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है लड़कियों का, एक्ट्रेसेस का मेनली, कि ये लोग भागने वाले काम ये करती है। तो इसलिए ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो पहले तो मैं सबसे पहले स्केड्यूल ही इस हिसाब से बनाता हूँ कि ये कैरेक्टर अगर भाग गया तो इसके पहले ही ये पूरे निपटा दूं मैं जो इम्पोर्टेंट सीन्स है। स्टोरी थोड़ी बहुत इधर उधर करके थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस मूवी में हमारा जो पुलिस वाले का रोल था एक, तो वो बंदा आ नहीं पाया, उसके कुछ रीजंस थे, मेडिकल रीजंस थे, तो उस वजह से वो नहीं आ पाया, तो चेंज कर दिया उस तरीके से। हमने ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा स्टोरी में, उतना ये नहीं आया, बट वो मैनेज हो गई चीज। तो वैसे ही कुछ होता है। एंड देन फिर यार यूजुअली तो करते हैं ये, शी
मुंबई से आई, यहाँ पे पूरा करके गई, वापस गई, वापस आई, फिर करके गई, फिर वापस गई, फिर वापस आई, फिर करके गई। तो करते हैं लोग, जिसको करना रहता है ना वो करते हैं, ऐसा है। आपका जैसे 1 साल जैसे कि आपको मूवी बनाने में लगा है, जिसमें वो इंक्लूड है पूरा स्क्रीन राइटिंग, हाँ सॉन्ग राइटिंग, सब ऑलमोस्ट। बट एक्चुअल जो शूटिंग थी वो कितना टाइम ड्यूरेशन का था? आई गेस 1.5 महीने के आसपास लगा था। अच्छा, 1.5 महीने में आपकी शूटिंग होगी? हाँ 1.5 महीने के आसपास, क्योंकि कवर अप करना बहुत जरूरी था, ज्यादा दिन ये बजट बढ़ता है, हीरोइन को यहाँ रखना और ये सब करना, तो जल्दी जल्दी निपटाना था, तो इसलिए 1.5 महीना आई गेस लगा। एक्सपीरियंस है, सब क्रू मेरे साथ काम कर चुका है पहले ही, तो सबको पता है मैं कैसे शूट करता हूँ, तो या 1.5 महीने के अंदर हो गया सब कुछ ऐसे। आपका ऐसा कोई पास्ट में, जैसे कि आपने कहा था कि आपने खुद की स्टोरीज में पोर्ट्रे की है, उसके बारे में XYZ पर्सन का नाम मत लीजिए, पर उसके अलावा आप बताना चाहेंगे एग्जैक्ट क्या हुआ था आपके साथ जो आप सोच के मूवी बनाया आपने? यार नो कमेंट्स। ओके, ठीक है। ये बोलूंगा मैं, और क्योंकि पिक्चर रिलीज करनी है अभी, कंट्रोवर्सी से दूर। अच्छा, तो आपका कभी ऐसा हुआ है जैसे कोई मूवी पे जैसे एक कंट्रोवर्शियल चीजें जो होती है जल्दी वायरल होती है, सब चीजें, मतलब तुम सामने वाले का मजाक उड़ाओ, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, 4 लोग खड़े हो जाते हैं रास्ते में, आप कोई मैसेज तो कोई नहीं देखने वाला है, मारपीट शुरू हो जाएंगी, गालियां दोगे, लोग आके देखेंगे आपको, फैक्ट है ये चीज का। तो ऐसे आपने कभी कोई कंट्रोवर्शियल चीज है, या फिर कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर XYZ कभी कोई मूवी में यूज किया आपने ऐसा कुछ? नहीं यार, मैं कंट्रोवर्सी करके नहीं चलाता हूँ, ये मेरा मेनली आर्ट पे फोकस रहता है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन डिवाइड एंड रूल उस तरीके से, सो ये चीजें मैं छेड़ता नहीं हूँ यूजुअली, क्योंकि अभी क्या पॉलिटिकल इशू हो गया था सेंसर की वजह से, दैट वाज लाइक बहुत पुश हो रहा था मुझे वो चीज़, तब मैंने वो चीज़ रेज की थी, बट उसके अलावा तो मैं बिल्कुल दूर ही रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे कोई भी मूवीज में किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है ना किसी का, क्योंकि यार नहीं, दूर रहना चाहिए, आर्ट को दूर रखना चाहिए, वरना वो बिजनेस बन ही जाएगा एक ना एक दिन, ऐसा। ऐसा कोई पॉइंट वगैरह है आपको, जैसे कि आपको पता है कि एक चीट कोड होगा इस चीज का, कि अगर मैं ये चीज यूज करूंगा तो बट ऑब्वियस है लोग आएंगे देखेंगे ही, पर आप यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि यू बिलीव ओवर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। यार सीधी सी बात है, मैं किसिंग सीन जितने डालूंगा उतने आएंगे लोग देखने के लिए, जितना स्किन शो होगा उतने लोग आएंगे देखने के लिए, बट वो चीज़ मेरे को करनी नहीं है अननेसेसरीली, अनलेस एंड अनटिल स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट बन रहा है उस तरीके से स्टोरी में, तो वो चीज़ है एक। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी 2018 नहीं 2019 में, आई गेस 19 लेटर हाफ में, उसमें एक एक्सटेंडेड किसिंग सीन था 1.5-2 मिनट के आसपास का, उस पर इतने व्यूज गए थे, तो वो हुआ था और मेरे को समझ गया कि ये डालो तो चलेगा, बट क्या ये डालना कोई पॉइंट भी है इस चीज का, इस तरीके से मूवीज चलाना, क्योंकि आज 18 हार्ट बीट्स की वजह से लोग याद रखेंगे कि यार कंटेंट बनाया था, अच्छा था, क्वालिटी था, लोगों का पहला इंप्रेशन जाता है ट्रेलर से ही बनाया था करके, स्टोरी अच्छी लग रही है, बट ये सब डालो तो यार क्या इंप्रेशन बैठेगा लॉन्ग टर्म, इसमें क्या बैठेगा, वही बात है। तो इसलिए आज हीरोइनें काम करने के लिए रेडी होती है मेरे साथ, बहुत जगहों पे मैं लड़कियां भेजता हूँ कि यार सजेस्ट करता हूँ कि ये लड़की ले सकते हैं ये सब, तो मेरा एजेसी का नाम सुन के बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं, तो यही रीजन है कि इंप्रेशन एक बैठा हुआ है एजेसी का कि सर्टन काइंड ऑफ मैं मूवीज बनाता हूँ जो तो वो पसंद आती है, तो वो चीज डाई डाउन हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं नागपुर में कि आड़ा टेढ़ा इंप्रेशन बना के मूवीज बना रहे हैं, तो लोग काम करने को नहीं देखते फिर उनके साथ, वही बात क्योंकि वो स्टार्टिंग में तुमको पूछ दे देता है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में असर करता है वो हाँ चीज़। वही चीज है। जैसे पहले हम इमरान हाशमी की पिक्चर देखते थे, फैमिली के साथ सोच जैसी पिक्चर है ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते, हाँ क्योंकि बन ही चुका था माइंडसेट वैसे लोगों का। फिर उसने राज वन नहीं सॉरी 2 में उसने कोई बोल्ड सीन कुछ भी नहीं किया था, कंगना रनौत जो थी, बट तब भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं ये है तो कुछ होगा ही करके, तो मतलब वही एक इमेज बन जाती है। एंड दैट बैकफायर्ड फॉर इमरान हाशमी बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि उसकी बहुत सारे इमरान हाशमी इज एन एक्सीलेंट एक्टर, आई थिंक बहुत फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड में से है वो, तो उसकी पिक्चरें इसलिए आजकल बहुत सारी पिक्चरें नहीं चलती है क्योंकि यार लोगों का इंप्रेशन एक बन चुका है, एंड बहुत सारा अब वो एक एक स्टिग्मा भी बन चुका है कि
यार इमरान हाशमी की पिक्चर है, किसिंग सीन है तो क्या मजा आया करके, वो वाला भी तो वो अटैच हो गया है, तो दोनों तरफ से बैकफायर कर रहा है इमरान हाशमी को, तो वो एक चीज है आई गेस। हाँ वो है, तो इसलिए अपना एक इम्प्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। अब मेरी पिक्चर का इम्प्रेशन यूजुअली फैंटेसी फिक्शन से, मेरा प्रोडक्शन एंड मेरी मूवीज डिज्नी से ज्यादा रिलेट होती है, क्योंकि मेरा जॉनरा उधर साइड डाइवर्ट होता है थोड़ा, डिज्नी टाइप ऑफ मूवीज बनाने में, फैंटेसी फिक्शन रोमांसेस में, तो या वो एक आई गेस थोड़ा अच्छा सर्टन डिसेंट जॉनरा है। जैसे कि आपने कहा है कि आप मोर द क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर आप खुद के लाइफ को अगर एक पोर्ट्रे करना चाहेंगे मूवी में, जब से आपने जर्नी शुरू की है, तो आप अपनी मूवी का थीम क्या देंगे? कॉमेडी, हॉरर, सस्पेंस, मिस्ट्री, या फिर मिक्स, या फिर एक पॉइंट थ्रिलर आई गेस, वो जैसा राजकुमार राव की कौन सी मूवी थी, ट्रैप्ड, हाँ उस जॉनरा में, क्योंकि स्ट्रगल तो यार कंटिन्यूसली चलता है। मैं तो सोच लिया हूँ कि बुरा वक्त हमेशा चलता रहता है कंटिन्यूसली, अच्छा वक्त आ गया तो वो बोनस जैकपॉट कभी बीच में आ गया तो, वरना फिर एडजस्ट कर लिया यार, अभी तो स्ट्रगल ही चलने वाला है, वही चलते रहेगा, तो क्या ही है इसमें। जैसे इंसान क्या करता है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई ये काम हो जाने को ना, पर हो नहीं पाता है, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। आपके पॉइंट में कभी ऐसा हुआ है कि आपने नेगेटिव एक्सपेक्ट करके रखा है और नेगेटिव हुआ भी, आपको पता है बुरा हुआ है, पर आपको अंदर से खुशी भी, देख मैंने सोचा था बुरा होगा करके, हुआ भी करके? मैं हमेशा ये होता है चीज, मैं स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि नेगेटिव सोचा, नेगेटिव होता है, अब वो चीजें होनी बंद हो गई, क्योंकि मैं नेगेटिव सोचता हूँ, नेगेटिव होता है मुझे मालूम है, तो मैं वो चीज का पहले ही पकड़ के रखता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या अल्टरनेटिव, तो इसलिए ऐसा कुछ भी हुआ तो तुरंत वो चीज स्विच हो जाती है, तो बैकअप्स हमेशा रेडी रहते हैं, तो अभी वो होना कम हो गया, बट हमेशा का वो ये कि धीरे धीरे इंट्यूशन स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, अपने को आइडिया पड़ जाता है कि कब गलत होगा कब क्या होगा करके, तो अपन उसी हिसाब से डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं। पर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा किस्मत साथ नहीं दे रही है, और मेरी जो किस्मत है, मतलब मेरा चैलेंज लोगों से नहीं है, सीधा भगवान मेरे को टास्क असाइन कर रहा है कि ले ये सरवाइव करके दिखा, नेक्स्ट डे नया चैलेंज, तीसरे दिन नया चैलेंज, कभी ऐसा आपको फील हुआ है आपको? आई थिंक मेरा पूरा प्रोडक्शन वही चैलेंज चल रहा है। अच्छा। हमेशा से आगे आगे बढ़ने में हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, एंड वो सॉल्व होती गई, करता गया मैं, बट वही चलेगा आई गेस, जब तक जब तक एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं, अंधा पैसा नहीं आ जाता, तब तक यही सब चलेगा आई गेस। ऐसा आपको जैसे जैसे सेंसर का जो इशू आया था, इस पे आपने किस तरीके से फाइट किया इसको? यार सेंसर का इशू जो आया था, मैं अब बताता हूँ। वो एक तो मुझे जाना पड़ा था सबसे पहले, जब स्क्रीनिंग हुई थी, मैं बताया था 60 दिन का उनका कोई एक टाइम पीरियड रहता है, जिसमें वो लोग डिले करते हैं पर्पसली मूवी, इसमें हम प्रायोरिटी स्क्रीनिंग पर डाले पिक्चर को, एंड अगर नहीं डाला तो 61st डे को कॉल आ जाएगा कि आ जाओ करके, स्क्रीनिंग होने वाली है, तो वो एक चलता है, एंड सब लोग बना के रखते हैं कि यार नहीं पैसे खिलाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा ये वो। कि जैसे आपकी मूवी का जो रिलीज डेट, अर्ली रिलीज डेट था 5 सितंबर था, तो 5 सितंबर मतलब उसके 60 दिन पहले आपने उनको फाइल भेजी थी स्क्रीनिंग के लिए? नहीं, मैंने 24 जुलाई को भेजी थी फाइल। ओके। एंड डिले काफी होता है, जैसे जो रीजंस मैंने पहले बताए हैं अभी कि ऐसा ऐसा रहता है उनका प्रोसेस, उस वजह से अब काफी हद तक यू नो पिक्चर जो हुई है सर्टिफाई और सब कुछ कंप्लीट हुआ है ना, अफशी की वजह से हुआ है, वो जाके बहुत सारा प्रोसेस उसने की भी। अब क्या हुआ कि थ्रू आउट द फिल्म अफशी को बहुत गालियां पड़ी है क्रू मेंबर्स से, कि उसके टैंट्रम्स बहुत थे, एंड बहुत चीज़ों की वजह से, कि ऐसा है वैसा है ये वो, उसके डांस को लेके, बट अवशी नहीं रहती तो आई डोंट थिंक कि मूवी हो पाता, कुछ भी बहुत मुश्किल ही होता मुझे लग रहा है। तो जितना मेरे कोई भी क्रू में काम नहीं आया, उतना तो अवशी काम आएगी, जबकि वो उसका काम नहीं है ये, एज एन एक्ट्रेस उसका काम है कि एक्ट करके वो कंप्लीट कर दे, मूवी चली गई उसका हो गया, बट स्टिल उसने बहुत हेल्प की है पूरा सर्वर तक पहुंचाने में मूवी और ये सब करने में, क्योंकि मुंबई में वही मेरा कॉन्टैक्ट है कभी, तो जो लोग उसको गाली मार रहे थे क्रू में से, कोई भी मेरे तो काम आया नहीं किसी ने भी, एंड जो आया वो अफशी आई थी, तो इसलिए फिर आई गेस वो एक चीज़ है जिस तरीके से मैंने टैकल किया सेंसर वाला इशू मूवी का जो भी है। एंड अगर बात करें तो यार एक एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नागपुर में लोग सपोर्टिव नहीं है, नागपुर में एज एन
किसी भी अपन इसमें बात कर ले, फिल्म में कोई भी बंदा हो या कुछ भी हो, लोगों का बहुत ही अजीब माइंडसेट है, लोग अलग ही जोन में चलते हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं है सबका, मतलब एक तो बिजनेस माइंडसेट भी बहुत ज्यादा है लोगों का, मेरे को समझ में नहीं आता 1000-2000 से कौन सा किसी का घर चल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत काम कर लिया, कुछ कर लिया तो लोग अलग ही ईगो में आ जाते हैं एंड ऑल। सो वो एक चीज सपोर्ट भी नहीं करते हैं ढंग से लोग। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी प्रमोशंस हमारे चालू थे मूवी, तो आधे लोग गायब हो गए थे, आधे लोग आ रहे हैं, आधे लोग नहीं आ रहे हैं, तो उससे वो पता चलता है कि किसको कितना इम्पोर्टेंस है। तो वो एक है। इवन मुंबई मुंबई वालों में थोड़ा है सर्टन, पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे है करके स्कोप बहुत ज्यादा है, बट नहीं यार, नागपुर में अब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला हूँ, 18 आर्टबीट्स के इंटरव्यूज में बोला हूँ, मुझे पूछा गया कि यहाँ पे कितना स्कोप है और क्या है करके। पहले मुझे लगता था स्कोप है, पोटेंशियल है, बट स्कोप नहीं है, क्योंकि लोगों में टैलेंट है बट माइंडसेट खराब है, तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल सीन है। इवन मैं अपने क्रू की बात करूँ या बाहर के क्रू की बात करूँ, तो बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट लेके लोग चलते हैं, एक यूनिफाइड माइंडसेट नहीं है। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि टी सीरीज हो गया, ठीक है, जब टी सीरीज शुरू हुआ था तो 10 प्रोडक्शन हाउसेस ने डिसाइड किया था कि एक जगह हम म्यूजिक अपने डालेंगे या यहाँ से होगा, उस तरीके से टी सीरीज ग्रो हुआ। जो वो 10 प्रोडक्शन हाउसेस का ऑडियंस था, वो 10 प्रोडक्शन हाउसेस के कंटेंट को भी देख रहा था, तो उस तरीके से हुआ। यहाँ यूनिटी नहीं है, यहाँ पे सबका बेसिकली हम खुद का बनाएंगे, हम अपना यूट्यूब पर डालेंगे। मैंने एजीसी प्ले बनाया था, एजीसी प्ले से लाइक जो एटलीस्ट लोकल जो हमारे फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है, वहां से लोग आके उस पर डाल सकते हैं कंटेंट और कर सकते हैं, बट फिर भी नहीं, हम अपने ही बनाएंगे, चाहे उससे हो ना हो, कुछ हो ना हो, कुछ भी, बट हम अपना ये करेंगे। सबको खुद को पुश करना है इस तरीके से कि ये हो, तो जब तक वो यूनिटी नहीं आएगी तब तक आई डोंट थिंक कुछ होगा। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, बट वही बात है। और वो चाहे वो अलग प्रोडक्शन हाउसेस की बात हो गई या सेम क्रू की बात हो गई, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को पुल डाउन कर रहे हैं, किसी का काम अच्छा जा रहा है उसको आगे वाला सोचेगा कि नहीं नहीं, मैं उसको पुल डाउन कर दूंगा तो मेरा काम ज्यादा बेटर दिखेगा करके। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि यार मेरे को उससे बेटर काम करना है एंड मुझे उससे अच्छा दिखाना है, कंटेंट डिलीवर करूँ तो क्या लोग मेरे पास आएंगे, ऑडियंस मेरे पास आएगा मेरा कंटेंट देखने के लिए। बट लोगों का वो माइंडसेट नहीं है यहाँ, तो वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, सबसे बड़ी बात हो जाती है, ईगो बीच में आ जाती है इन लोगों की। हाँ मतलब मेरे को खुद का ही करना है, किसी के साथ कोलैबोरेशन में रहना नहीं है मेरे को। हाँ वही है और वही। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में बुरा भला फैलाते रहो। हाँ, अब वो चीज से इतना अफेक्ट होना नहीं चाहिए, इतना होता भी नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली काम दिखता है, कौन कितना काम कर रहा है और कौन सिर्फ बोलने का काम कर रहा है। बट यार यूनिटी नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये चीज आगे भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना एक लेवल के बाद। तो वो एक लैक होता है मुझे लगता है, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनने से वही चीज रोक रही है। अपन किसी भी तरीके, अब मैं चलो अभी तो मैं यही एग्जांपल दे दिया, अब मैं बताता हूँ कि हम जब शूट कर रहे थे, हमें एक पूल में शूट करना था, तो वहाँ का ओनर हमें पूल देने को रेडी था। वो बोल रहा था 2 घंटे 1 घंटे शूट करने का, आई टेक 10,000-15,000। तो एंड ही वाज क्वाइट एज्ड, लाइक 50-60 के इसमें, एंड देन ही वाज डिमांडिंग ऐसा, मैं पता है ऐसी ऐसी मूवी है ये है, बट दे डोंट वांट टू सपोर्ट। मनी मनी, बस पैसा दो पैसा दो, पैसा ही तुमको चलता है, जो करना है करो, पैसा दो। पैसा दो। तो वो ये सब चल रहा है यहाँ पे, तो कैसे होगा ऐसे में? डीपीएस में हमने शूट किया, डीपीएस गेव अस द एंटायर प्रीमाइसेस फॉर फ्री। उनके कुछ कुछ ये थे कि हमें उनका नाम स्पेशल मेंशन में डालना पड़ेगा ये वो, बट दे गेव अस द प्रीमाइसेस कोऑपरेटिवली 3-4 दिन के लिए हमें फ्री में। तो ऐसे भी लोग हैं, बट लेकिन यार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर लाइक दिस तो मुश्किल है ये करना, वो एक चीज। जैसे डिटॉल का एडवर्टाइज आता है, हाँ 99.9% कीटाणु और 1% जो नहीं रह पाते, हाँ, वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे। वही चीज है, ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि नागपुर में एक प्रॉपर फिल्म सिनेरियो बना के करूंगा। मैं बनाया जा रहा हूँ पिक्चर, बट एक टाइम के बाद मेरा भी होप खत्म हो जाएगा नागपुर से कि क्या करेंगे ऐसे ही लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन जा रहा है वैसे वैसे खराब होते जा रही है, जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर जनरेशन आ रहा है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट किया, वो दे फोर्ट लाइक बहुत क्रेजी प्राइसेस, इतना
वाई, लाइक क्या ऐसा क्या कर दिया है यार जो इतने प्राइसेस में ये कर दिया है? इफ यू कैन गारंटी अस सेल्स देन वी कैन गिव द मनी। एग्जैक्टली। ये इस टर्म पे पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री चलती है। शाहरुख खान को अगर 35 करोड़ मिल रहे हैं तो ही कैन गारंटी 60 करोड़ की सेल, तभी वो 35 करोड़ ले रहा है। जब यू कांट गारंटी अ सेल तो फिर किस बात के पैसे मांग रहे हो कि यार हम पर डे का 15,000 चार्ज करते हैं, 20,000 चार्ज करते हैं, वाई? तो ऐसे सब में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरी जो पहली फीचर फिल्म थी ताल्लुक, उसका जो मुझे क्रू मिला था दैट वाज अ वेरी ग्रेट क्रू। मैं अब तक का मेरा सबसे बेस्ट क्रू था आई गेस। दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम दैट फिल्म वाज वेरी सपोर्टिव। उसके बाद मुझे वैसा क्रू कभी नहीं मिला इतना लाइक सपोर्टिव। सब अपना बीच बीच में सबको अपना ही हो जाता है। आई रिमेम्बर वंस मैंने एक अमेजोन प्राइम के लिए फिल्म बनाई थी, वो मूवी गई थी अमेजोन प्राइम पे। उसकी एक एक्ट्रेस थी, शी, उसको मैंने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पूछा था तो शी कोटेड मी कि अब मैं अमेजोन प्राइम एक्ट्रेस हूँ करके। तो आई वाज लाइक व्हाट? तो ऐसा ऐसा भी लोग करते हैं, तो वो चीज है। मतलब वो ईगो वाली बात आ गई उस पे। कहाँ जाएंगे ये लेके, क्या करेंगे? लाइक यार इतना तो पैसा नहीं बनेगा ना यहाँ पे। कितना पैसा बना लोगे यहाँ पे? लोकल प्रोडक्शन से कम बजट है तो 1,000 2,000 3,000 5,000 घर थोड़े चलेगा। इस महीने के 60,000 70 1 लाख थोड़े मिल रहा है कि जो इतना नेगोशिएशंस चालू है कि हम ऐसे नहीं काम करते वैसे नहीं काम करते। तो वो चीज़ है यहाँ पे बहुत। तो या वैसा कुछ है। अगर सपोज जैसे कि आपने कहा कि नागपुर में अगर ऐसा कांस्टेंट अगर आपको सपोर्ट ना मिला तो आप दूसरे जगह स्विच होने का सोचेंगे। तो दूसरे जगह थ्रू एंड आपको स्विच अगर इंडिया में ही होना है कि आप इंडिया के बाहर जाना चाहेंगे? मैं इंडिया के बाहर, क्योंकि आई बिलीव कि मेरी जो मूवीज है ज्यादा सेल होती है, ज्यादा वॉच होती है इंडिया में बाहर। हॉलीवुड में काफी चलता है मेरा कंटेंट, पैसे भी रिकवर होते हैं एंड वॉच टाइम अच्छा खासा आता है। लोग बैठ के देखते हैं सबटाइटल्स के साथ। उनको समझती नहीं मूवी हिंदी में बट स्टिल सबटाइटल लगा के दे वॉच इट पूरा, उनको पसंद आ रहा है कंटेंट। तो व्हाई एम आई मेकिंग हिंदी फिल्म्स जब यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही? तो आई शुड स्टार्ट मेकिंग इंग्लिश फिल्म्स जो कि वहाँ पे एटलीस्ट लोगों को पसंद आता है, चलता है। तो आई, वो एक है बट दैट इज लाइक बिग कैपिटल वाला इन्वेस्टमेंट एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है। तो या आई थिंक अबाउट इट बट विच कंट्री यू विल टारगेट? आई डोंट नो। आई गेस यूएस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। सो वो है वहाँ पे शूटिंग बिकॉज ऑफ स्पॉट्स करंट वीजा सिनेरियोस। या करंट वीजा सिनेरियोस, और भी पहले हमेशा से रहा है ये चीज। यूएस बहुत डिफिकल्ट रहा है जाने के लिए, सेटल होने के लिए। इमिग्रेंट्स के साथ बहुत अच्छा नहीं ये होता है। तो वहाँ पे जाके मूवीज बनाना मतलब और ही कॉम्प्लिकेटेड काम। एंड वहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होते हैं वहाँ। आई डोंट थिंक ब्राइबरी का इतना सीन है बट उतना ही स्ट्रिक्ट वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो कि यहाँ नहीं उतना स्ट्रिक्ट आई गेस। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टफ रहेगा। यूके इज अ नाइस ऑप्शन। तो या बस वही है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं बट वो बात की बात है। यूके में भी तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे वहां पे। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट बट रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है सुना मैंने वहां पे। मतलब वहां के जो नेटिव लोग हैं उनकी जितनी प्रॉपर्टी नहीं उससे ज्यादा इंडियंस ओन कर रहे हो आप। करेक्ट। तो आपको वही तो क्राउड मिल जाएगा। तो आई थिंक यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। या एनीवेज जहाँ पे भी जाऊंगा बाहर जाके बनाना है, यहाँ बैठ के बनाना, आई थिंक इंग्लिश मूवीज इज बेटर पोटेंशियल। डिपेंड्स ऑन 18 हार्टबीट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है उसमें, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच गए यार, थिएटर में बॉलीवुड फिल्म बना दी है, सब कुछ कर दिया है। तो वो भी अगर वेल रिसीव नहीं हुई तो फिर तो आई गेस स्विचिंग इज अ राइट ऑप्शन। जैसे कि देखिए थिएटर पे मूवी आ रही है या जैसे कि आपकी 18 हार्टबीट थिएटर पे आ रही है, अभी आप बस टाइम में थोड़ा सा पीछे झांक के देखिए, आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है कि भाई मैंने आई जस्ट डिड इट, मैंने कर दिया, बस मैंने कर दिया। यार मेरे को ना जब मैंने जैसा बताया था 2020 में मैंने स्विच मारा था यूट्यूब से अमेजोन प्राइम पे। तब मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि आई एम डूइंग दिस दिस ऐसे ऐसे इस रीजंस की वजह से। अभी भी इंस्टाग्राम पे लाइव होगा वो वीडियो। तो तब उस पर मैंने एक प्लान बताया था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बनाऊंगा और मैं थिएट्रिकल फीचर फिल्म बनाऊंगा। उस चीज को 5 साल हो गए अभी, तो फाइनली वो चीज मैं कर दिया। जो जो मैंने बोला था सब कुछ कर दिया और ये फाइनल मेरा प्रोडक्ट है। तो मेरे को लगा था बहुत खुशी होगी ये बनाने के, बट द थिंग इज कि आई फील एम्प्टी मोर देन दैट, क्योंकि नाउ आई हैव डन दैट, नाउ व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द एम, अब क्या करूं मैं?
जितना बोला था सब कुछ कर दिया, सब कुछ अचीव कर लिया, अब क्या करना है? क्योंकि यार इसके ऊपर क्या रहेगा कि और पैसे बनाओ, और पैसे बड़े स्टार्स लो, बड़ी पिक्चर बनाओ, वही चीज को एक्सपैंड करो। व्हाट्स द पॉइंट? इसके आगे जाने के लिए क्या कहाँ जाना चाहिए? तो वो एक है, मुझे वो एक बहुत अनसर्टन फीलिंग आई है ये कंप्लीट करने के बाद। तो वही बोलते हैं ना कि when you finally reach the top you're alone वहाँ पे। सो वही है कि उसके आगे क्या करूँगा अब? वो एक वैसा कुछ मुझे फील आया ये कंप्लीट करने पे ऐसा। पर तब भी आप पीछे देखते होंगे खुद को, अपने आईने में देख के तो कहा ही होगा कि जब आप स्ट्रगलिंग फेज पे थे कि मुझे कुछ करना है, अभी आप देख के खुद को कहते होंगे कि आई फाइनली डिड इट करके। या जो अगर मेरा 5 साल पहले या 7 साल पहले इतना अचीव जो मेरे को करना था अचीव सब कर लिया मैंने ऑलरेडी। जो मेरे को लाइक अगर मैं 7 साल पहले अपने ये सेल्फ को देखता तो आई वुड फील लाइक कि यार सब कुछ जो सोचा था हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, हीरो बन गया, प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, सब कुछ कर लिया एंड सब हो गया। थिएटर में भी आ गए, अब सब जगह लिस्टिंग है, आर्टिकल्स जहाँ देखो वहाँ आर्टिकल्स गूगल न्यूज में छपे हुए हैं, पेपर्स में छपे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो सब कुछ हो गया है, फिर अब क्या करूँ मैं? बात वही आ जाती है end में। तो वैसा है, बस वही है। अभी आप अगला किस प्रोजेक्ट पे वर्क करने का सोचे अपने कुछ एज सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि 18 हार्ट बीट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। मूवीज में मैं किस तरीके से आगे प्रोसीड करता हूँ वो 18 हार्ट बीट्स पे डिपेंड करेगा। मैं सोच रहा हूँ एक्सपैंड करने का बियॉन्ड मूवीज इन एंटरटेनमेंट। तो बस अभी उसी में चालू है कि देखते हैं अभी कहाँ तक वो चीज़ जाती है ऐसा। आपका ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर या फिर ड्रीम एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे इररिस्पेक्टिव टू कंट्री, डजंट मैटर बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, आपको ऐसा कोई ड्रीम पर्सन जिसके साथ मुझे वर्क करना है? आई गेस आई हैव अ ड्रीम प्रोडक्शन, डिज्नी। डिज्नी के साथ मुझे कभी वर्क करना है या इधर डिज्नी के लिए डायरेक्ट करना है कभी, क्योंकि दैट इज अ प्रोडक्शन हाउस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। आई लुक up to that production house, that is the only production house I look up to। तो बस वही है, एक डिज्नी के साथ मुझे कभी काम करना है एंड नॉट एज इन की इसको डिज्नी पे डाल दिया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डाल दिया या ऐसा कुछ। उन लोग के साथ एक ये करना है बस, एक वही मेरा आई गेस होगा। बट आई डोंट नो, दैट इज वेरी डाइसी थिंग क्योंकि आई हैव मेड माय ओन प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर इज हैपनिंग धीरे धीरे। तो yeah, that's the thing. Like, did any like crew member or the actor ever surprised you on the stage? In this film, Yes. yeah, there's this actor Harsh Dayaramani in this film. तो मैंने हर्ष का I knew कि वो थिएटर एक्टर है एंड करता है वो अच्छा, बट there was this scene in the film जहाँ पे उसको उठना था और प्रिंसिपल से झगड़े करने, that scene is in the trailer also। तो उसका एक्टिंग इतना बढ़िया निकला, मैं देख रहा हूँ, बाकी एक्टर्स देख रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर देख रहा है एंड उसने बहुत जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी की। जैसे ही मैंने कट बोला पूरा एक्स्ट्रास का जो 100 लोगों का एक्स्ट्रास का ग्रुप था सब ताली बजाने लगे उसके लिए एंड वो बहुत ही अच्छा ये सीन हो गया एंड दैट वाज वेरी इम्प्रेसिंग। तो एक वो आई गेस वो एक है जो उसका और प्रिंसिपल का जो एक 4 डायलॉग का जो हुआ है झगड़े जैसा हम बोल सकते हैं एंड देन फिर नारे वारे लगते हैं मूवी में, दैट वाज वेरी लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस टू फर्स्ट हैंड जो लोगों ने वहाँ एक्सपीरियंस किया उन लोगों के लिए ऐसा। जैसे कि आपका जैसे इन शॉर्ट आपको कभी ऐसा लगा होगा जैसे आप 18 हार्ट बीट के बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे जो कि होने ही वाला है, अच्छा हम पूरे प्रे करेंगे उस चीज के लिए। बट थिंग इज कि आपका ऐसा कोई ड्रीम एक्टर होगा जिसको आपने सोचा होगा कि नहीं मुझे इसको अपने फिल्म में रखना है करके? आई मोर हैव दैट माइंडसेट कि मुझे किसी को बड़ा एक्टर बनाना है क्योंकि शाहरुख ने जैसे करण के साथ काम किया था धीरे धीरे दे एक्सपैंडेड एंड शाहरुख एक अपना नाम बन गया, धर्मा प्रोडक्शन अपना नाम बन गया। आई वांट टू टेक समवन लाइक दैट कि मैं उसको बनाऊं स्टार मेरे साथ साथ इस केस में। तो दैट इज मेरा मोर माइंडसेट। मुझे इमरान हाशमी के साथ काम करने का काफी इंटरेस्ट था, द काइंड ऑफ फिल्म्स ही हैज उस तरीके का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया द इमरान हाशमी फिल्म जैसी कोई फिल्म आई नहीं है अभी तक। हाई होप्स विद आवारा पंटू बट ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया बहुत टाइम से। आई गेस लास्ट वाज अजहर इन 2016, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं आया। तो दैट वाज, बट आई बिलीव इन दैट सेइंग कि never meet your
favorite star or the person you look up to. So I have this idea of who Imran Hashmi is, and I'm a fan of Imran Hashmi. So I don't want to break that by beating him or discovering he is something else or something like that. So yeah, that is the only thing I guess. बाकी तो ऐसा सर डिज्नी के साथ काम करने की बड़ी इच्छा है वही है। जैसे कि एकदम शूट के स्टार्ट में आपने कहा था कि आपको एक्टर बनना था, हाँ। फिर आपने सोचा डायरेक्टिंग का काम देखा आपने कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ करके, फिर आपने सेम टाइम पे एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों साथ में किए। अभी जैसे कल जाके जब आप ग्रो हो रहे हैं, होने के बाद एट द सेम टाइम दोनों काम बड़े स्केल पे करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, बहुत लोग करते हैं, हॉलीवुड में बहुत लोग करते हैं ये चीज। इट एंड्स विद अस करके एक मूवी आई थी अभी, स्टारिंग, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया। यार था, उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी बीच में। तो द गाय हु प्लेड द लीड, ही आल्सो डायरेक्टेड द एंटायर थिंग, सो एंड दैट्स अ बिग बजट फिल्म विद अ बिग स्टार, वेरी बिग स्टार कास्ट। सो या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है करना ये चीज, एंड या आई विल कंटिन्यू आई गेस। तो इन फ्यूचर आप खुद को दोनों कंबाइन देखना चाहते हैं कि ओनली डायरेक्टर या फिर ओनली एक्टर देखना चाहते हैं? जैसे जैसे मैं काम करता गया मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन की तरफ ज्यादा हुआ, क्योंकि आई डिस्कवर्ड एंड बहुत लोगों ने बोला कि माय डायरेक्शन स्किल्स आर वे बेटर, लाइक बहुत एक्सेप्शनल लेवल पे है। तो आई गेस मैं डायरेक्शन करना मुझे काफी पसंद भी है, तो मैं एज अ डायरेक्शन सोलो एक्सप्लोर करना पसंद करूंगा, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू डू द साथ में वाली थिंग, एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग द सेम प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। आई वांट टू कंटिन्यू दैट, वो मैं नहीं छोड़ूंगा कभी भी, बट मैं डायरेक्शन एज सोलो भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एंड हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिज्म? यार क्रिटिसिज्म तो बहुत है, क्रिटिसिज्म अगर यार क्रिटिसिज्म है मतलब चल रहा है काम, नाम हो रहा है तभी बात हो रही है। एंड जैसा मैं बताया, यहाँ का लोगों का पुल डाउन माइंडसेट है, तो अननेसेसरी जो चीज पॉइंट भी नहीं है उस पर भी क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। तो आई डोंट लाइक, पहले पहले मुझे लगता था जब स्टार्टिंग में बनाता था फिल्म, क्योंकि तब यू डोंट नो हाउ योर वर्क इज, बट नाउ आई नो कि यार नहीं, अच्छा काम है करके एक इंट्यूशन पड़ जाता है कि कौन सा अपना काम अच्छा है कौन सा बुरा है। तो जब अच्छा काम है उस पर क्रिटिसिज्म देखे तो यार दो यार, मैं वो चीज को माइंड नहीं करता हूँ, वो चीज ऐसा है। आपको ये मैसेज देना चाहेंगे, जैसे आपने जर्नी शुरू की है एट द एज ऑफ 18 से, तो इन फ्यूचर जो भी डायरेक्टर बनने वाले हैं या फिर जो एक्टर्स बनने वाले हैं, उनके लिए आपको मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इस पॉइंट पे क्या पता रहना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास अभी जितना एक्सपीरियंस है, अगर आप यही एक्सपीरियंस आपको अगर पास्ट में ले जाके अगर आपको दे दिया जाए 2000 जब आप 18 ईयर के थे, तो आपको खुद को देख पाएंगे कि नहीं भाई, अगर मुझे अगर तभी एक्सपीरियंस मिलता तो आज मैं कहीं और खड़ा रहता, मैं और ज्यादा आगे पहुंच पाया रहता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को अगर आप हेल्प करना चाहेंगे, तो जैसे कोई अपकमिंग डायरेक्टर, एस्पायरिंग डायरेक्टर या फिर एक्टर्स, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार अगर मेरे को आज जो एक्सपीरियंस है वो मुझे 2018 में मिल गया रहता तो नहीं चलता मुझे लगता है इतना, क्योंकि मैंने सब स्क्रैच से डिस्कवर किया है, हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आज मेरा प्रोडक्शन हाउस डूब गया तो मैं कल खड़ा कर सकता हूँ वापस स्क्रैच से, मेरे को मालूम है किस तरीके से हर एक चीज करना है, हर एक पॉइंट वापस से करना है, तो वो एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा। और वो चीज मुझे कोई और बताता कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो 2018 में, तो मैं कर तो देता, बट लेकिन अगर उसका डूबा तो क्या, वो चीज मैं कभी वापस नहीं ला पाता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं, मैंने वो प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं किए। आज मैंने सेंसर बोर्ड के प्रॉब्लम फेस किए हैं, जब मैं बाहर पूछ रहा था लोगों से, लोग मुझे 80,000 1 लाख का कोटेशन दे रहे थे सेंसर बनाने में, 25,000 लगे मुझे सेंसर बना के लाने में। तो अब मुझे पता है एग्जैक्टली कि किस तरीके से सेंसर बनाया जाता है, क्या एक्चुअल प्रोसेस है। कल को मैं दूसरी पिक्चर तीसरी पिक्चर बनाता हूँ, मैं आराम से सेंसर निकाल लूंगा, बट अगर मैं किसी एजेंट को देता तो मेरे को तो उसी पे डिपेंड रहना पड़ता हमेशा की तरह, वो गया तो काम गया। तो वो एक चीज है। अब आज मैं सिनेमाटोग्राफी का जानता हूँ कि कैसे करना है, मेरा जो डीओपी है मैं उसको एंगल्स में बताता हूँ कि ऐसा चाहिए मुझे, इस प्रकार से ये लेवल का शॉट चाहिए, तो वो उस तरीके को उस तरीके से मोल्ड करके लाता है। अगर उसकी जगह कोई और डीओपी आता है तो मैं उसको वही चीज बता सकता हूँ कि मेरे को इस प्रकार से चाहिए। तो हाँ, भले ही मेरे डीओपी स्किल्स बहुत अच्छे एक्सेप्शनल है, तो उसके जैसा आउटपुट लाना मुश्किल होगा, बट वो 19-20 में जाएगा। मैं दूसरे से भी वो चीज निकलवा सकता हूँ, स्टोरी वैसी दिखेगी कि जो है, बस वो ये कि फिनिशिंग का डिफरेंस रहेगा, तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। तो बात वही है कि उस तरीके से
स्क्रैच से नॉलेज होना बहुत काम आता है। लोगों के लिए मैं वही मैसेज दूंगा कि गिव अप करना बहुत आसान रहता है स्टार्टिंग के स्टेज में, तो यार वो सरवाइव कर लिया अगर तो हो जाता है चीज़ें, और कभी ना कभी चीज़ें वर्कआउट कर ही जाती है। स्ट्रगल सबका अलग अलग रहता है, किसी का सालों चलता है, किसी का वो अपने ऊपर है कि अपन कितना कर सकते हैं और अपने को कितना करना है। तो बस वही आई गेस करते रहो। स्पून फीड कोई नहीं करके देता है, तो मुझे भी नहीं मिला स्पून फीड करके कहीं से कि इस तरीके से बनाओ ये करो। तो अगर नहीं भी कोई कर रहा तो यार चीज़ें खुद से फिगर आउट करो, आई गेस वो मैं बोलूँगा। और मेरा बाकी इसके लिए मैसेज रहेगा यार थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, बाकी सब लोगों से यार, थिएटर वाले और जो भी ये लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट टैलेंट है, सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी, वरना वही वही इसमें घूमते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे तो कैसा होगा। तो बस ये बोलूंगा, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे से ज्यादा भी चीजें बहुत बड़ी होती है। एक आइडिया बनाना, लोगों को लेके चलना, इतने सारे लोगों को, सबको एक आइडिया पे बिलीव कराना, तो ये सब बहुत मैटर करता है। ये सब चीजें याद रहती है बाद में, वही एक बस इतना। तो जैसे देखिए आपका 2018 से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो काफी 7 साल की है। तो ये 7 साल में हम एक इतने छोटे से वीडियो में डाल ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि काफी बड़ी जर्नी, और डालने की कोशिश भी करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता उस बात का, मतलब एक आर्टिस्ट की मेहनत की तोहिन हो रही है। तो आप इन शॉर्ट अभी इस मूवीज के बारे में, जैसे 18 हार्ट बीट है, आप 1 मिनट पे कोई समरी बता सकते हैं इसकी, जिससे लोग यानी फोर्सफुली देखे कि वो अपने खुद को क्यों रिलेट कर सके और ये मूवी क्यों देखना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली 18 हार्ट बीट्स, मैं काव्या के कैरेक्टर के बारे में बोलूंगा अगर, तो काव्या एक बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। जेंजी वाली स्टोरी है, पूरी जेंजी लव स्टोरी है, कैजुअल है, हमारे ब्रेसलेट्स रहते हैं मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट। एक बहुत सी कैजुअल सी लड़की है, चश्मा लगाती है, एंड यूजुअली हर लड़की इससे रिलेट कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। कॉलेज स्टूडेंट है, और मूवी में एक बुलिंग वाला एस्पेक्ट है। बेसिकली बुलिंग में हम मेजरली स्लट शेमिंग पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियां स्लट शेम होती है कॉलेज में, तो उस एस्पेक्ट को हम एक उठा के दिखा रहे हैं। वो उसका और ये स्टोरी का बहुत बड़ा रिलेशन है, तो बस यही देखने के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत मीनिंगफुल चीज है। बट एक एंजॉय करने के लिए, एक लव स्टोरी एंजॉय करते करते एक बहुत मीनिंगफुल टॉपिक एक्सप्लोर होता है जो बहुत ही नॉन फोर्सेबल है। तो बस वही देखने के लिए आएगा, ये लोग जाके देख सकते हैं मूवी इतना। और प्लस यार नागपुर में बनी मूवी है, वो सब तो सपोर्ट करो यार मेरे हिसाब से। लेकिन लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट से ज्यादा जरूरी है कि मूवी का कंटेंट काफी स्ट्रांग है, तो उसके लिए मूवी देखे लोग एंजॉय करने के लिए। 12 गाने हैं तो वो सब या सो गाइस, जैसे कि आपने एक वीडियो देखा है, ये पूरे वीडियो में हमने 18 हार्ट बीट के बारे में बात किया है, तो इससे बस एक छोटा सा में मैसेज पता चला है, बाकी काफी चीजें बची पड़ी है इस मूवी में बताने के लिए। तो आई एनकरेज ईच एंड एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस मूवी एंड सपोर्ट द आर्टिस्ट फ्रॉम आवर लोकल कम्युनिटी, लाइक ही इज फ्रॉम द नागपुर एंड यू शुड सपोर्ट हिम। So guys, please go watch this movie. It will be released on 31st of October. So guys, do subscribe to the Within podcast. It was very nice of them to explore my story and everything regarding the film. So do follow them on Instagram and all the social media, and keep track of their podcast to get meaningful content throughout the stories of people who goes unseen. Yeah. Thank you.